गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बकरे बकरे आ गए यहाँ। मुझे पता है सारा वक्त आपका बाहर ही गुजर रहा है और एक रौनक सी लगी हुई है। चाहे आप किसी भी मोहल्ले में रहते हो, हर तरफ एक ही तरह के का माहौल छाया हुआ है। चाहे वो बड़ा इलाका हो, चाहे वो मिडिल क्लास इलाका हो, चाहे वो छोटा इलाका हो, और उसी तरह लोगों की चहल पहल है, रौनक है, जो एक अच्छा सा इम्पैक्ट दे रही है। क्योंकि कोविड के बाद आपको मौका अब मिल रहा है खुल के ईद मनाने का, और हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के कि हम दोबारा से उस आम ज़िंदगी की तरफ वापस आ गए। हाँ, वही एक ख़ास स्मेल जो आ रही होती है ईद से पहले हर तरफ। लेकिन ये वादा है ना आपका कि ईद के बाद ये सारी चीज़ सफाई अपने घर के आगे आपने सब कुछ रफ़ा दफ़ा कर देना है। ईद के बाद हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। ईद के बाद भी आपने मेरे शोज़ वैसे ही देखने जैसे आप अभी देख रहे हैं ईद से पहले। ये जो ईद के बाद की बात है सिर्फ मैं नहीं करती। आप जिस ऑफिस में जाएंगे, आप जिस सैलून में जाएंगे, आप जिससे भी काम की बात करेंगे, ईद के बाद फलानी चीज़ जो है इलेक्ट्रिशियन आके ये सही कर दे, बाजी ईद के बाद। कारपेंटर आके ये अलमारी तुम इसका दरवाज़ा ठीक करो, बाजी अब ईद के बाद। मतलब क्या है ये? कोई भी चीज़ हो, दुकानदार ये चीज़ ख़त्म हो गई, मंगवाएं अपनी दुकान, बाजी अब तो ईद के बाद आएगी। सो ये जो ईद के बाद की चीज़ है, ईद के बाद की प्लानिंग है, ये कुछ एक हफ्ते पहले ही शुरू हो जाती है कि भाई फ़लानी चीज़ ईद के बाद होगी, फ़लानी धमाकी चीज़ ईद के बाद होगी। तो अब जैसे गवर्नमेंट ने आज से निकल से 27 से अनाउंस कर दी थी ना। हाँ, 27 से अनाउंस कर दी थी। हज की छुट्टी अनाउंस कर दी थी। बड़ी लंबी छुट्टी दी है वैसे इस दफ़ा। हाँ, बड़ी, आप सोच लें। तो हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए शोज़ बनाए हैं। आपने ज़रूर ईद पर हमारे शोज़ देखने हैं। अपनी सुबह सुबह रोज़ाना की तरह हमारे साथ आपने शेयर करनी है। सैटरडे को भी स्पेशल ईद शो होगा, सो वो मत भूलिएगा। ईद के तीनों दिन हम आपके शाना बशाना होंगे। हमारे शो से आपकी सुबह की इब्तिदा होगी। हमने जो है वो अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि सुबह सुबह आपको सुपरस्टार से मिलवाना है, उनसे वाकिफ़ कराना है कि वो अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और अब मुझे ये टेंशन हो गई है कि आपने अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करनी है, आपने कैसी तैयारी करनी है। भाई मर्दों का काम ये होता है, मुझे पता है इस वक्त सब बहुत बिजी होंगे, या तो इस वक्त जानवर की शॉपिंग करने मंडी गए होंगे, या फिर वो जो जानवर ले आए होंगे उनको किस तरह खिलाना पिलाना है, कसाई से कैसे टाइम लेना है, थैलियाँ या बॉक्सेस, क्या चीज़ अरेंज करनी है गोश्त बांटने के लिए, और बहुत सारे ऐसे छोटे काम हैं जो आपने सोच लिया है। ये मैं मर्दों की बात करूँ, लेकिन ख़वातीन भी पीछे नहीं होती। ख़वातीन के भी जो इस वक्त बिज़ी लाइफ चल रही होगी ना घर में, कुछ लोग लहसुन अदरक ताज़ा पीस के रख देती हैं, छुरियाँ तेज़ करना, प्याज ब्राउन करके रख लेती हैं, फ्रिज की सफाई, फ्रीज़र की सफाई, घर की सफाई। सो ये जो ईद से एक दिन पहले वाली कहानी होती है ना, ये बड़ी बिजी होती है, भागम दौड़ी लगी होती है। किसी को दर्जी के चक्कर लगाने होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन अपने घर से ही मुंसलिक होती हैं और उसी के काम, कल खाने में क्या बनेगा, किस तरह की वो होंगी बेडशीट्स होंगी, किस तरह के टेबल क्लॉथ होंगे, कैसे टेबल डेकोरेशन होगी, बहुत सारी चीज़ें हम सोचने के लिए, फ्लावर डेकोरेशन कैसे होगी, कैंडल्स किधर खुशबू के लिए जलाई जाएंगी। और मैं आपको बता दूं सच्ची, इस ईद पर मेरा मशवरा है कि आप ऑडिशन कर लें परफ्यूम कैंडल्स का। बहुत अच्छी ब्रांड्स भी मिलती हैं पाकिस्तान की जो इतनी महंगी नहीं होती। आप चाहे कितना भी स्प्रे कर लें, लेकिन अगर वो परफ्यूम कैंडल जल रही होगी ना, तो वो कुछ स्मेल जो एक ख़ास होती है, वो मैं वादा करी हूँ आपके घर में नहीं आएगी। सो इससे बेहतर है कि आप एयर फ्रेशनर या कोई स्प्रेज कलेक्ट करके रखें। आप कल के लिए जो है ना, ख़ास मैं आपको टिप दे रही हूँ, आप परफ्यूम कैंडल्स जगह जगह जलाएं, बाथरूम में जलाएं, घर की एंट्रेंस पे जलाएं, किचन में जलाएं। तो और बहुत प्यारी प्यारी ब्रांड्स की आपको मिल जाएंगी, बड़ी रीज़नेबल। सो ये तो मैं आपको थोड़ी टिप्स दे रही हूँ कि आपने क्या करना है, लेकिन आज मेरे पास एक पूरा पैनल है जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएगा। मेरा काम और है क्या, मुझे तो लगता है कि बस एक फैमिली मेरी वो घर पे है, यासिर और बच्चे, और एक फैमिली मेरी ये है यार वाई के कैमरे के उस पार। सो मेरे फैमिली मेम्बर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे मैके वालों को कोई तकलीफ़ ना हो, इसीलिए ये शो आपके लिए लेकर आई हूँ। अकेले नहीं बल्कि अपने एक्सपर्ट्स के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद क्या सोचें आपकी आज हम मदद नहीं करने वाले। सो इस मदद की तैयारी के लिए
आप रहे कॉपी पेंसिल संभालें या मोबाइल की वीडियो बना लें, जल्दी से शामिल हो जाए मेरे शो पे। नाश्ता वाश्ता सब करके बैठ जाइए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगी आपके सामने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखा आपने हमारा सेट कैसे सजा हुआ है ना, हर तरफ बकरे ही बकरे। आपके घर के बाहर जो सिनेरियो है वो मेरे स्टूडियो के अंदर है। देखिए किस तरह के जेवर यहाँ रखे गए हैं। लेकिन खैर, हम आपको आज बड़ा ही पते की बातें बताने वाले हैं और मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद है। डॉक्टर बतूल हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर उम्मे राहील, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हिना अनीस हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक हूँ। और शेफ फराह, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके? ये मेरे झुमके, मैं सच बताऊँ, मुझे लगा कि मैंने बहुत खूबसूरत झुमके पहने हैं। हाँ। लेकिन जब मैंने आपके झुमके देखे ना, मैंने बोला यार इतने हसीन कलेक्शन। मैं तो यहाँ आके बिल्कुल वो हो गई, मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया कि इतने प्यारे पहन के आई हैं। बताइए आप, मुझे चाहिए, आपने कहाँ से लिए, जरा मुझे बताएं। पहले आप पूछें कहाँ से आए ये झुमके, किसने कहाँ से आए ये मुझे बताएं ना, किसने दिए, कहाँ से आए और कितने के लिए? कितने के तो नहीं पता मुझे। ब्रांड है नूरे कलेक्शन। नूरे कलेक्शन हाँ, का है, तो मुझे ये कहाँ से मिल सकते हैं? इनकी ऑनलाइन है कोई? ऑनलाइन वेबसाइट। जबरदस्त, बहुत प्यारे हैं। ओके जी। हाँ तो जी, हम क्या करने वाले हैं आज? हम आपकी मदद करने वाले हैं और उस मदद में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जाहिर है सब जज्बाती हुए हुए हैं। बच्चे जानवरों को प्यार भी कर रहे हैं, हाथ भी फेर रहे हैं, उनको खिला पिला भी रहे हैं, सब चीज़ें भूल के कि उन्होंने हाथ भी धोने हैं, क्या क्या हो सकता है। सो हम आपको एडवांस में ही बता दें जो डेंजर है, जो जो आपके करीब आ सकता है, उससे आपने कैसे बचना है। जी डॉक्टर बतूल, क्या बताएंगी आप? अच्छा, मैं बता रही हूँ स्किन एलर्जीज। ओके। एक तो सबसे पहले एहतियात ये करनी है कि जो भी जानवर लेकर आए उसको हाथ लगाने के बाद हैंड बहुत अच्छी तरह वॉश करें। सही। क्यों ज़रूरी है? इस साल मज़ीद एहतियात करना इसलिए ज़रूरी है कि लास्ट ईयर हम जो भी जानवर हैं वो सैलाब मुतासर थे। हाँ सही है ना? तो सैलाब के इलाके से मोस्टली जानवर आए हुए हैं, तो उनको अच्छी तरह हाथ लगाकर वॉश करना इसलिए ज़रूरी है कि एक चीज़ होती है, एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। बता रही हूँ आईटीपी। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। हाँ। कैसे कम होते हैं? आपने जानवर को हाथ लगाया, हाँ। और अगर जो है यूं करके हाथ फेंक लिया, ऐसे करके फेंक लिया, इनहेल कर अब लिया, बच्चे तो मुंह में भी लेते हैं। ले लेते हैं। इसीलिए कह रही हूँ डबल एहतियात करनी हाँ। है, डबल ट्रिपल एहतियात करनी है। इनहेल कर लिया तो क्या होगा? बता रही हूँ, प्लेटलेट्स इतने नीचे आ जाते हैं कि जगह जगह आपको नील पड़ना शुरू हो जाते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन। बकरीद के बाद हॉस्पिटल भर जाते हैं, और खुदा ना खास्ता बच्चों में होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करना। हाँ। क्योंकि वो सिर्फ प्लेटलेट्स रखते हैं। एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह बच्चों को भी समझाइए। देखिए, जानवर है, मोहब्बत तो होगी, ऐसा नहीं हो सकता। कुर्बानी ऐसी चीज़ है कि हर बच्चे नहीं पीछे रह सकते। हाँ। तो एहतियात करें। एक तो अच्छी तरह वॉशिंग की आदत डालें हर सूरत में, और वो जो नहलाना धुलाना होता है ना, खास तौर पर उस टाइम दूर रहें। अच्छा। किसी को हायर करें और उनसे बोलें आप जो है मास्क लगाकर फिर वॉश करें, ताकि उनकी भी ज़िंदगी ख़तरे में ना पड़े। हाँ। और जो है बच्चों की तो जाहिर सी बात है, बच्चों को डिफ़िकल्ट होता है, यानी बच्चों को प्लेटलेट्स नॉर्मल लाने में ना बहुत टाइम लग जाता है। ओके, ठीक है? ओके। तो वो उतने दिन So, आपकी उनके लिए जान, हम क्या करें उनके फिर लिए बहुत आसान सी रेमेडी है। पानी लेना है, हाँ। 1 कप, और ये बना कर रख लें। सुबह से शाम तक देते रहें। ऊपर से गर्मी भी इतनी है, मैंने 2 कप पानी डाला है ऑलमोस्ट। ठीक है, पुदीने के पत्ते डालने हैं हमें। ये क्या करेगा, ये प्लेटलेट्स नीचे ही नहीं होने देगा। हाँ। प्लेटलेट्स भी नीचे नहीं होने देगा, और जो एलर्जी फैक्टर हमारे बढ़ते हैं, जैसे IgE बढ़ जाता है और जगह जगह आपको एलर्जी शुरू हो जाती है, इवन गोश्त सूखने से हो जाती है। ये क्या, किस चीज़ के पत्ते? पुदीने के। ओ, पुदीने के पत्ते। ठीक है। तो आपने पुदीने के पत्ते पानी में डाले? पानी में डाले, और उनको बॉयल हो रहा है उबाला? पानी। हाँ। बॉयल हो रहा है पानी। 1 चम्मच मैं लूँगी फिर सौंफ, हाँ। और 1 चम्मच लेना है ज़ीरा। अच्छा। ठीक है, भर के। तो ये और 2 से 3 मैंने लेना है दालचीनी के। बस अब इसको हल्का सा बॉयल हो जाएगा। हाँ। बॉयल होने के बाद बस ये इन्फ्यूज़ करना है। हल्का जब बॉयल हो जाए आप छोड़ दें इसे, इसको छान के निकाल लीजिए, और इसी में इतना ही पानी ऐड अप करके, नॉर्मल पानी, बच्चों को पिलाते रहें। क्या अच्छा, वो होगा, पानी पीने आए, चलो ये ये इसका पी लो। हाँ एग्जैक्टली, छोटे चलो छोटे ऐसे कप, जो ऐसे पी लो। हाँ। छोटे छोटे कप्स रख लें या बच्चों के मग्स रख लें, खुद भी पिएं। इससे क्या होता है, जो बाहर जो है खून फेंका डाल देते हैं, उससे जो हवा से जो वायरसेस होते हैं, जर्म्स, बैक्टीरिया,
इन सब की प्रिवेंशन इससे हो जाएगी। वेरी गुड। आपके एलर्जी फैक्टर भी ऊपर नहीं जाएंगे और जो है प्लेटलेट्स भी नॉर्मल लेवल पे रहेंगे कि अल्लाह ना करे, क्योंकि इस दफ़ा जो है वार्निंग इशू हुई है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कि आईटीपी बहुत हाई राइस पे जाने वाला है। इस वजह से आईटीपी, क्योंकि इसमें इतनी तेज़ी से प्लेटलेट्स हैं 2000 रह जाते हैं। मेरे अपने भाई को हो चुका है, तो बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है, वायरल है, कंट्रोल हो जाती है स्टेरॉइड से, लेकिन सबसे बेहतरीन हिफाजत है। पहले से आप जो है अपनी हिफाजत कर लीजिए, अच्छी जो है सफाई का ख्याल रखिए। यानी कि ये सबसे पहले हमने अपनी बॉडी से शुरू बॉडी से शुरू करना है। बॉडी की तैयारी। बिल्कुल। ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी तरफ? फ्रिज की तैयारी की तरफ, क्योंकि फ्रिज का कनेक्शन भी बॉडी से है। फ्रिज साफ होगा तो जर्म्स नहीं होंगे, फ्रिज साफ नहीं होगा, उसके अंदर खून वाली चीज़ें रखी जाएंगी तो क्या होगा। सो यहाँ डॉक्टर मिनाइल हमें बताएंगी फ्रिज की सफाई। अच्छा, पहले तो अक्सर ये होता था कि ईद आती है तो लोग नए डीप फ्रीज़र ले लिया करते थे, अक्सर बहुत सारे घरों में होता है, लेकिन जाहिर सी बात है हर कोई तो नहीं ले सकता। और अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, जानवर लेना मुश्किल है, फ्रीज़र कहाँ लेगा। तो बहरहाल फ्रीज़र की सफाई करना, जैसे आपने कहा, बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली घरों में देखा होगा बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, लाइट जा रही है, पिघल रहा है, फिर लाइट आ रही है, तो वो बर्फ़ इतनी हो जाती है कि उसको छुरियाँ मार मार के तोड़ रहे होते हैं। पहली बात, सबसे पहले आपका फ्रीज़र साफ़ होना चाहिए। उसमें बर्फ़ को किस तरह पिघलाया जाए, एक तो फ्रीज़र बंद कर दिया जाए ताकि थोड़ा सा बर्फ़ मेल्ट हो जाए, उसका ढकना खोल दिया जाए बंद करके, और पूरे फ्रीज़र के अंदर जो है ना नमक डाल दिया जाए। नमक बहुत तेज़ी से बर्फ़ को पिघलाता है। पूरे आप फ्रीज़र जो है उसके ऊपर पूरा अच्छी तरह से नमक का लेप कर दें, मुट्ठियाँ भर भर के नमक डाल दें, तो वो बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल जाएगी और आपको छुरी वगैरह मारनी नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से गैस लीक हो जाती है, बल्कि बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये आपने करना है, पहले बर्फ़ के ऊपर नमक डाला, उसको छोड़ दिया। दूसरी चीज़ जो है, जो नीचे का एरिया है, फ्रिज को भी साफ़ करना है। जब तक वो बर्फ़ पिघल रही है, आपने पूरा फ्रिज खाली करके, फ्रिज बंद होना चाहिए। आपका जो लिक्विड सोप है आपने वो लिया है, उसके अंदर जो है आप थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ठीक है, ये मैं सादा नमक ले रही हूँ, नमक है, इसके अंदर आपने लिक्विड सोप लिया है, और इसके साथ जो है इसमें आप डालेंगे सिरका मिला के इन तीनों चीज़ों से जो है ना आपने पूरे फ्रिज के अंदर स्पंज से जो है सफाई करनी है। अच्छा, स्पंज नया ले लें? नया लें, बिल्कुल। देखिए ज़्यादा अच्छा है नया लें, नहीं तो मलमल का कपड़ा होता है। ठीक है, आपने पूरा लेके मलमल के कपड़े में डिप करके और पूरा अच्छी तरह से साफ़ किया इसको, और उसके बाद पूरा खुश्क सादे पानी से इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद उसको ड्राई करना ज़रूरी है, गीला आप बंद नहीं करेंगे। जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो उसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा और कोयला। मीठा सोडा कैसे रखेंगे? इसको ऐसे रखेंगे, जैसे एक छोटी प्याली आपने ली, छोटी प्याली ले लें शीशे की, उसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें आप, आधा चमचा, और एक टुकड़ा जो है ये आप कोयले का। इसको आप प्याली में भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसके 2 टुकड़े करके फ्रिज के ऊपर, एक ऊपर रख दिया, एक नीचे रख दिया, दोनों कोने पे। सारी जो भी स्मेल होती है, जो डिफरेंट खाने हम रख रहे होते हैं, सब्जियां होती हैं, वो सब मिक्स हो जाता है, तो उन तमाम की जो स्मेल है वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये आप अपने फ्रिज के अंदर रखें। अच्छा, अब जब आपका फ्रीज़र, उसकी बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी, तो यही वाला जो आपने लिक्विड बनाया है, इसको पूरा फिरा के आपने स्पंज से और उसको साफ़ कर लेना है, और उसके बाद कम से कम 3-4 घंटे उसको खाली बंद रहने दें, मतलब उसमें एकदम से कोई चीज़ ना रखें। और जब वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो प्लास्टिक की शीट्स उसके अंदर नीचे बिछा दें, फिर उसके ऊपर गोश्त के जो पैकेट्स, बॉक्स या शॉपर रखना शुरू करें, तो वो बर्फ़ भी नहीं जमेगी, आपको चीज़ें निकालना भी आसान होगा। और इन तमाम चीज़ों के बाद जो है आपका फ्रिज, जो भी आप सामान रखेंगे, बकरीद की तैयारी करेंगे, पका हुआ रख रहे हैं या कच्चा रख रहे हैं, उसमें स्मेल उसकी मिक्स नहीं होगी और वो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। सही, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई तैयारी आपकी। अब कल सबसे पहली चीज़ जो आपके घर में आती है वो है कलेजी। बहुत सारे बच्चे और घर वाले भी हीक नहीं गई, मज़े की नहीं। कितनी मेहनत से आपकी अम्मियाँ या कभी कभार अब्बा भी कलेजी बनाते हैं, भाई एक्सपर्ट हो जाते हैं। कभी कभार कोई बुजुर्ग होता है, कलेजी तो मैं बनाऊंगा। तो क्या ऐसी टिप है आपके पास शेफ फरा कि कलेजी में हीक ना आए, स्मेल ना आए, वो आप हमें बताएं कि बहुत अच्छी रहेगी? बिल्कुल, जैसी कुर्बानी होती है तो सबसे पहले गाय तो बाद में कटती नहीं, कलेजी सबसे पहले निकाल के घर वालों के हवाले की जाती है कि इसको बना के दो, हमने खाना है, बगैर रोटी, बगैर चपाती, नान, किसी के भी बगैर। वो कहते हैं हम ऐसे ही खाएंगे, मसालेदार बना दो। लेकिन क्या परेशानी होती है, हीक बहुत आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा, एक अजीब सा फील हो रहा है, तो ये बिल्कुल आपको ये परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। जब कलेजी कटती है तो आपने देखा होगा ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता है, और इसी की ज़्यादा स्मेल
कलेजी के अंदर आ रही होती है। तो हमने क्या करना है, धोना नहीं है, वॉश बिल्कुल नहीं करना, अभी नहीं वॉश करना, सही है। अभी आपको पहले इसकी तैयारी करनी कि इसकी जो स्मेल है उसको ख़त्म कैसे करें, उसके लिए हमने इसे वॉश नहीं करना। आप वॉश नहीं करेंगे, इसमें मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लहसुन, सिर्फ लहसुन, लहसुन का पेस्ट आप कुचल के भी शामिल कर सकती हैं, पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं, अदरक को नहीं शामिल करना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लहसुन। इसकी बहुत अच्छी टिप है, बहुत पुरानी टिप है। अच्छा, इसमें हम इटालियन फूड बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, हमारे पास थाइम होता है, थाइम पाउडर होता है, थाइम होता है हमारे पास। तो वो थाइम की अपनी को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं होती, लेकिन जब वो किसी भी खाने में मिलता है तो उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस्ड करके बहुत एक अच्छी खुशबू इसके अंदर आने लगती है। ये लहसुन अदरक की तरह इसकी बहुत अच्छी खुशबू नहीं होती कि खाने के जायके को चेंज कर देगा। तो थाइम पाउडर मेरे पास है, ये मैं इसके अंदर, आपके पास अगर 1 किलो कलेजी है तो आपने 1 टीस्पून ऐड करना है, 2 किलो है तो आपने 2 टीस्पून ऐड करना है। आपने ये ऐड करके 1 टीस्पून वही लहसुन का जो पेस्ट बना लें या फिर आप कुचल लें, पाउडर नहीं डालना, ठीक है। पाउडर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू होती है। ये ऐड करके मैंने इसको मिक्स करके रख दिया। अब ये कोई मैरिनेट करके नहीं रखना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, घर वालों के पास टाइम नहीं है। इसको आपने लगाया और इसके पीसीस करें और उसको फ़ौरन से धो लिया, सही। इसको आप वॉश कर लें। जैसे ही वॉश करेंगे, मैं से वॉश करूंगी, जो कलेजी की जो वो होती है ना, जो हमें नागवार गुजरती है, वो वाली इसके हीक जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं है। कलेजी को ज्यादा नहीं पकाते भी नहीं है, और इसको अकड़ ज़्यादा जाती है ना, वो बहुत अकड़ जाती है, रबड़ की तरह हो जाती है। आपने इसको बिल्कुल नहीं पकाना, बस इसको लगाया और बस ये किया और जल्दी से आपने इसको वॉश कर लिया। वॉश किया, वॉश करने के बाद फिर आप इसको पकाना के आप शुरू कर दें। 5 से 7 मिनट में तो कलेजी तैयार भी हो जाती है, तो टाइम भी नहीं लेती है। जहाँ मसाला भुना, ऑयल वॉयल गर्म हुआ, ये फ़ौरन, क्योंकि टमाटर तो डालते नहीं हैं हम, वैसे ही मसाले जो होते हैं, खड़े मसाले या पाउडर मसाले वो डाल के फटाफट इसको बना लेते हैं। तो बस ये आपकी बन गई। और ये 2 चीज़ें डालने से कलेजी में बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी। और आप खिलाएं सबको, बकरे की कलेजी खिलाएं, गाय की खिलाएं, थोड़ा बड़ा जानवर आ जाता है उसकी खिलाएं, तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अब जो भी मुझे लोग देख रहे हैं और जो एक्साइटेड हैं, शायद इतना नॉर्मली इतना गोश्त नहीं खा रहे होते, लेकिन बकरा ईद पे ना सबके ख्वाब होते हैं ना कि हर तबके के, हर क्लास के, हर जगह होता है, दावतें हैं, खाना है, गोश्त है, बीफ है, ख़ास डिशेस बनेंगी जो शायद पूरे साल आप नहीं खा पाते लेकिन इस वक्त खाते हैं। सो बहुत सारे लोगों को ज़ाहिर है अलग अलग तरह की बीमारियां भी होती हैं। मैंने अक्सर सुना है यूरिक एसिड का बढ़ जाना रेड मीट, गोश्त की वजह से। फॉर एग्जांपल लाइक मेरी कोई उम्र नहीं है लेकिन मेरे भी यूरिक एसिड का मसला है। हालांकि मैं इतना गोश्त नहीं खाती, लेकिन मुझे है, पता नहीं क्यों है, वो जेनेटिक है या मैं बहुत डाइट करती रही हूँ उसकी वजह से है, तो मुझे भी ये है प्रॉब्लम। सो मेरे जैसे से बहुत सारे लोग जो उधर बैठे हैं और उनको नहीं पता कि ये यूरिक एसिड बढ़ गया है, तभी उनके जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, में दर्द होता है, बैठने उठने में, एड़ियों में दर्द होता है। एग्जैक्टली। सो उनके लिए प्लीज कुछ बताएं, है ना, हमारे पास है तो फिर फायदा क्यों ना होता ये है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूरिक एसिड को हम इग्नोर भी कर रहे होते हैं, और बाय द एंड जब ये अर्थराइटिस की तरफ चला जाता है, उसके बाद हमें ख्याल आता है कि अब इसका इलाज करना है। अगर हम इसको शुरू में ही रोकथाम करेंगे, डाइट को बैलेंस करेंगे, और जो कहवा मैं अभी बता रही हूँ ना, इसको आप पियेंगे तो इंशाल्लाह यूरिक एसिड आपका नॉर्मल रहेगा। और फिर इसको मैनेज करना होता है। एक दफ़ा जब आपकी बॉडी पे ये अटैक कर गया है ना, फिर आपको लाइफ लॉन्ग इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो अब ईद से पहले ही, यानी आज चांद रात या 2-3 दिन पहले ही आपने ये शुरू कर देना है, और ईद वाले दिनों में भी पीना है, खाने के साथ भी पीना है, और ईद के बाद भी पीना है। ठीक है, बहुत आसान है। इस वक्त मैं 2 कप पानी ले रही हूँ। आपने पर हेड आपने 2 दफ़ा ही 2 कप पानी लेना है, और दिन में 2 दफ़ा पीना है। ये मैंने 2 कप पानी ले लिया। ये पानी हल्का हल्का जब गर्म होने शुरू हो जाएगा, एक इसमें बड़ी इलायची डाल देंगे। ये रोज़ का रोज़ आपको डेली बनाना है। एक बड़ी इलायची मतलब हम ईद के दिनों में भी, क्योंकि हमें पता है हमें सुबह दोपहर शाम गोश्त बिल्कुल, तो हम ये ईद के दिनों में 2 दफ़ा पीना है। 2 दफ़ा, एक दफ़ा नाश्ते से पहले पीना है, एक दफ़ा रात के खाने से पहले, आधा घंटा पहले पीना है। ठीक है। यूरिक एसिड आपका जब आप खाना खाएंगे, बड़े का गोश्त, छोटे का गोश्त दोनों अलाउड नहीं होते यूरिक एसिड के पेशेंट को, लेकिन अब त्यौहार ऐसा है, हम चाहेंगे कि थोड़ा थोड़ा तो एंजॉय करें चीज़ों को, तो ये आप आधा घंटा पहले पी लेंगे तो इंशाल्लाह इतना इफेक्ट नहीं होगा आपके जॉइंट्स पे। ठीक है, एक बड़ी इलायची डाल दी, एक अगर दालचीनी का पाउडर है तो 1 टीस्पून डाला, वरना एक बड़ा स्टिक डाल दी। मैं हमेशा स्टिक को प्रेफर करती हूँ। एक बड़ी स्टिक आपने दालचीनी की डाल दी। ठीक है, ये है धनिया हमारे पास, 1 टीस्पून मैंने साबित धनिया डाल दिया।
अब ये थोड़ा बॉईल हो रहा है, इसके साथ साथ ही ये पहाड़ी पुदीना मिलता है, बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाता है। ये डाल दिया मैंने, 1 टीस्पून डाल दिया, या ऐसे उठा के डाल दें, चम्मच से हाथ में नहीं आता। अब ये पकेगा, ये पकेगा हल्की आंच पे 5-7 मिनट पकेगा, इसका एक कहवा तैयार हो जाएगा। ये बना के सुबह में ही रख लें अपने पास। फिर ये हल्का ठंडा भी पी सकते हैं, नीम गर्म भी पी सकते हैं, जैसे आपको जायका पसंद हो। इसमें डालना क्या है एंड में, 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर डालना है, सेब का सुरखा ऑर्गेनिक। जब ये पक जाएगा, पूरा ये तैयार हो गया, डन हो गया, 5-7 मिनट बॉईल हो गया, अब आपने 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर डाल देना। तो ये एप्पल साइडर विनेगर भी आपकी बॉडी में जो एसिडिटी मौजूद है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में पेन होता है, उसको बैलेंस करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। इसके साथ साथ आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। बड़े और छोटे के गोश्त को डाइजेस्ट करना, ब्रेक डाउन करना भी प्रॉब्लम होता है, उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जिनको यूरिक एसिड है। तो ये एप्पल साइडर विनेगर जब हम इसमें डालेंगे इस कैफे में, और 1 टीस्पून से कोई आपके दांत भी ख़राब नहीं होने वाले और कोई गले में कट भी नहीं आने वाले। 2 कप पानी में 1 टीस्पून कुछ भी नहीं होता, आराम से हर कोई पी सकता है। बस डालें और दिन में 2 दफ़ा आपने पीना है, बिफोर आपके ब्रेकफास्ट और बिफोर डिनर। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इसी तरह की बहुत ही मालूमाती बातें आप देखेंगे ईद की तैयारियों के हवाले से एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कि चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, आपके मतलब की, आपके पते की जो आप जानना चाहती हैं, वो सारी बातें आज हम आपको यहाँ बता रहे हैं। और ना किसी बुजुर्ग को फ़ोन करने की ज़रूरत है, ना किसी खाला फुप्पी को कॉल करने की ज़रूरत है। ये है ना हमारी खाला फुप्पियाँ। देखिए कितनी ग्लैमरस, खूबसूरत, प्रिटी, मतलब दिल भी चाहता है इनकी बातें सुनने का, है ना। अब हम चलते हैं, जैसे हमने पहले आपको पिछले सेगमेंट में बताया, फ्रिज से लेकर आपकी सेहत की सफाई, आप सेहत की कहानी, सारी चीज़ों की बात अभी भी हम वही कर रहे हैं। और इस वक्त मैं आप डॉक्टर बतूल से पूछने वाली हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बहन, वो गोश्त नहीं खाती, वो गोश्त खाती तो उसको एक प्रॉब्लम होती है, उसके मसूड़े स्वेल कर जाते। सब बकरा ईद पे भी उसके लिए हमें मुर्गी की कोई डिश बनानी पड़ती। अब लेकिन दिल है ना, चटखारे लेके लोग बिहारी कबाब खा रहे हैं, दम का कीमा खा रहे हैं, वो तो दिल चाहता है। जो वो लोग जिनके मसूड़ों में प्रॉब्लम हो, सोजिश या स्वेलिंग हो जाती है, उनके लिए कुछ पता है? सबसे पहले तो रीज़न समझ लें। रीज़न हाँ। इसलिए है कि अगर आपकी बॉडी में आपकी फॉलिक एसिड की कमी होती है, हाँ। तो जैसे ही आप गोश्त खाते हैं, हाँ। गोश्त इज़ रिच इन आयरन, फॉलिक एसिड और सारे विटामिन बी, ओके। ये बी कॉम्प्लेक्स। अगर ये आपकी बॉडी में नहीं है तो बॉडी अंदर जाकर उसके एब्जॉर्प्शन के बजाय बाहर फेंकती है। बाहर फेंकने का मतलब है या तो आपको एलर्जी की सूरत में आएगा या आपके मसूड़े सूजना शुरू हो यानी आपके कहने का मकसद है कि बॉडी को आदत नहीं होती फॉलिक आदत नहीं, एसिड, आपकी बॉडी में इसका मतलब ये कमी है, हाँ। यानी बी कॉम्प्लेक्स की और आयरन की और फॉलिक एसिड की। अच्छा। तो उसकी एब्जॉर्प्शन अंदर हो नहीं पा रही, जितना हम नॉर्मली गोश्त नहीं खाते ना। हाँ, हाँ। जब हम गोश्त खा रहे हैं तो आपके मसूड़े इसलिए सूज रहे हैं कि आपके अंदर इन चीज़ों की कमी है। ओके। प्लस एक माउथ की साइन क्या है कि आपके मसूड़ों में विटामिन सी की कमी है, इसलिए वो सूज रहे हैं। ठीक है, मेरे तो अभी से सूझ रहे, मैं कल क्या करूँगी? तो आप पहले से खाना शुरू कर दीजिए। क्या खाऊं मैं? विटामिन सी, विटामिन सी टैबलेट फॉर्म अच्छा, में खा मैं कैल्सी लीजिए समझ के या ना, लेमन। मैं इतने दिनों नहीं, से रोज सुबह सुबह कैल्सी पी के आ रही हूँ। मैं तो विटामिन सी लेती हूँ, अभी इन्होंने मुझे बताया है कैल्सी में तो बहुत ही कम विटामिन से कैल्शियम है। ओह माय गॉड, तभी मैं कहूँ मुझे तो कोई कभी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, अब ये मसूड़ों वाली प्रॉब्लम इसलिए हो रही है। तो विटामिन सी आपको डबल लेना है। जिनको हाँ। मसूड़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो लोग जो 50 प्लस हैं केजी मैं वेट, तो नहीं हूँ। इन जनरल बता रही हूँ, यस। एज की बात थोड़ी हो रही है, वेट की हो रही है। जो 50 प्लस हैं उनको कम से कम अच्छा 50 प्लस केजी केजी ये बोले ना। हाँ, देखिए, मैंने केजी तो क्या बोला है। 50 के ऊपर की बात हो रही है। मेरी आवाज़ ऐसी हुई है, आई कांट डू एनीथिंग, मैंने केजी कहा था। हाँ वो तो हम हैं, क्यों फर्क? बिल्कुल बिल्कुल। तो जिनका 50 प्लस केजी है हाँ। वेट, वो उनको 1500 से लेकर 3000 की रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पे। अच्छा ठीक है, तो पहले से आप लेना शुरू कर दीजिए। एक लेमन पानी में निचोड़ के पी लीजिए, पानी ठीक है। ऊपर से ज़्यादा पीजिए, उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक इंस्टेंट रेमेडी क्या करें, डेंटिस्ट नहीं खुला हुआ, कोई भी नहीं है, क्या करें कि आराम आ जाए। हाँ केला सुनिए, छुरी रख दे, मुझे डर लग रहा है, नाक नहीं, वाक पे कुछ ना नहीं मार ले। होगा। हाँ। केला नॉर्मली भी ऐसे ही पकड़ती हूँ घर में। केले के छिलके लिए, केले बहुत अच्छे आए हुए हैं इस हाँ। वक्त। केले के छिलके में आपने थोड़ा सा सोडा इस तरह स्प्रेड करना है, हाँ
स्प्रेड करने के बाद हल्दी घर में मौजूद होगी हाँ। खानों के लिए, और इसको गम्स पे रख लें ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके गम्स पे रख लें। इंस्टेंट रेमेडी है, करके दिखाएं। ये लो, कर ओके, लिया। क्योंकि समझ नहीं आ रहा। ओके, ऐसे करके रखना, ये करके ऐसे अंदर तक घुसाएं, ऐसे हाँ। करके रखें, और फिर गर्म पानी से वॉश कर लें। इंस्टेंटली आपको सूजन खत्म हो नमक जाती है। एंड दूसरा क्या चीज थी? नमक और हल्दी। सोडा, नहीं। सॉरी नमक नहीं, हल्दी और सोडा, मीठा हल्दी सोडा, और मीठा सोडा। मीठा सोडा। ठीक है, वो गुड इट्स आइडिया। इंस्टेंट रेमेडी। और गर्म पानी से आपने कुल्लियाँ करनी है। अच्छा, कुल्ली करेंगे अच्छा, क्योंकि इनको मसूरों के ऊपर कितनी देर तक रखना है? 2 से 3 मिनट आपको देखिए, वो होता ही है कि सूजी हुई होती है ना, तो ऐसा लगता है कुछ निकल रहा है बाहर ना, तो वो इंस्टेंट आपको आराम रिलीफ मिलना शुरू होगा। अगर आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट भी रखना चाहें रखें आप। उसके बाद आपने गर्म पानी की कुल्लियाँ कर लेनी है। इंस्टेंट रेमेडी है। हल्दी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, सूजन जो है ना फौरन खत्म हो जाएगी। और थोड़ा सा गर्म पानी ऊपर से पीना चाहें तो पी भी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। बिल्कुल। ओके जी, ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब एक बहुत ज़रूरी सवाल मैं चाहती हूँ करना। जाहिर है अल्लाह आप सबको तौफीक दे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी कर सकें, तो जाहिर है जब कसाई आता है तो एक साथ अगर आपने माशाल्लाह 4 बकरे कराए, 1 गाय कराई है, कंबाइन फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो एक घर में बहुत सारा जानवर हो रहा होता है। अल्लाह आपको उसकी तौफीक दे। जब वो गोश्त आता है और वो ज़ाहिर है रखा होता है, उसकी पैकेट्स बनाने में, उसको ठिकाने लगाने में टाइम लगता है, घरों तक पहुंचाने में। और मैंने बहुत एक्सीडेंट्स ऐसे होते देखे हैं कि वो इतनी अच्छी नीयत से कुर्बानी कराया हुआ गोश्त ख़राब हो जाता है। जब तक वो मुस्तहिक तक पहुंचता है, गर्मी का आलम आप देखें, तब तक वो उसके अंदर वो मतलब लाइक गोश्त की एक सड़ान आ जाती है। ऐसे ही अब उसको भी हमें जहन में रखना है कि जिसके लिए हमने जिस नीयत से मुस्तहिक के लिए किया है, अपने घर में रखने के लिए किया है, तो वो सही रहे। मुझे उसकी कोई टिप दें। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो सड़ैंद आ जाती है, दूसरे का उसका रंग भी ख़राब हो जाता है, और बांटना तो होता ही है, इतना है वो बांटने के लिए लिया है, लेकिन जब तक पहुंचता है तो जो बेचारे गरीब होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बगैर उसके इस्तेमाल भी कर लेते हैं, जो उनके लिए नुकसान वो कहते बहुत हैं कि तकलीफ देता हाँ, है। बस गोश्त तो मिल रहा है, गोश्त मिल रहा है, थोड़ी सी बू आ रही है, कोई बात नहीं, पका लेंगे, पका जरासीम मर लेंगे, जाएंगे। एग्जैक्टली, कि लहसुन डाल लिया, पका लिया, हाँ। लेकिन वो उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। वो जो ख़राब होने वाला जो गोश्त है वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। अब जाहिर सी बात है, कटते ही बांटा नहीं जा सकता। आसान सा हल ये, पहली चीज़, जब गोश्त कट के आता है, बड़े बड़े थाल में रखा होता है या टोकरों में रखा होता है, उसमें पानी नहीं लगना चाहिए। मतलब होता है ना, जैसे कहने का आपका मकसद ये है, जो थाल है, जो दिए खुश्क हैं होना चाहिए। गोश्त की बोटियां कराने के बाद उसको गीले थाल उठा के ना कसाई को नहीं, दें। बिल्कुल। नंबर 1 टिप के वो खुश करके खुश दें। रात को ठीक धो है? के रखें, ओके। ताकि बिल्कुल ड्राई चीज़ें होनी चाहिए, गीला कुछ नहीं होना चाहिए। गोश्त हाँ। कटेगा वो सूखे उसमें जाए। ज्यादा बेहतर ये नहीं कि वो जो टोकरे होते हैं Yes, नए नए best, चटाई best। टाइप चटाई के, वाले जो होते हैं टोकरे, वो बेस्ट होते हैं। इसमें मैं अगर हाँ। आपको दिखाऊं, ये देखें, जैसे वो आपकी ये रखिए ना, ये मटेरियल है, हाँ। ये चटाई, इसी तरह की चटाई होती है, ये हर ईद पे नए ली जाती है, मिलती है, आराम से मिल जाती फुटपाथ है। पे। कितने का मिलता है ये? 350 रुपए का। और सस्ता टोकरे भी होते हैं। टोकरे भी मिलते सो हैं। आई थिंक सबसे बेस्ट टिप ये Best नहीं है कि बहुत टोकरी अच्छा के है, लिए यही ले इस चीज की बनी हुई। ये रखे ना टोकरे, मैं उधर जा रही हूँ, ये रहे टोकरे। ये टोकरे दिखाएं होने जरा चाहिए। टोकरे। मैं उठा के दिखा दूं? ये हमारे सेट वालों ने सेटिंग की है ना भाई, तो क्यों ना। बस क्योंकि इसमें रखना अक्सर है। इस टोकरों में क्या होता है, इसमें वो चर्बी और गंद डाल देते हैं। दादी लोग गोश्त भी रखते हैं कि वो जाहिर सी बात है, वो हवा हवा भी की लगती बात रहती है, हवा इसमें लगती ना, रहती है ना, हवा हवा लगती पास रहती होती है उसमें। और वो चेक कर लिया करें, कसाई अक्सर अपनी सामान लिख कर लाते हैं हाँ। और आपका आधा गोश्त इसके नीचे ही नजर आता है। बिल्कुल नजर तो रखने के लिए रखें। और हम देख भी रहे होते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। चलो कुर्बानी का गोश्त है, जा रहा है। नहीं, कुर्बानी का गोश्त है तो बराबर हिस्सा होना हाँ, सबका। बिल्कुल ऐसा ही सबको है। पहुंचना हाँ, चाहिए। और माशाल्लाह कसाई जो है वो बहुत अमीर है आजकल। आपको नहीं पता। तो इसमें आपने गोश्त जो एक तो इसमें रखना है। ठीक है। अगर थाल में भी रखें तो गीला नहीं होना चाहिए। दूसरे के अभी आपके पास काम बहुत सारा है और टाइम लग रहा है, आपने मलमल का कपड़ा लिया, उसके सिरके से आपने भिगो लिया उसको, सफ़ेद सिरका जो होता है उसमें अच्छी तरह से डिप किया, और जो भी गोश्त आपने इसे टोकरे में रखा गोश्त, उसके ऊपर ये कपड़ा लेके और इसके गोश्त के ऊपर ये फैला देना है। मतलब ये इसके इतना बड़ा होना चाहिए जो भी बर्तन है, ऐसे इसके ऊपर आपने गोश्त के ऊपर सिर्फ सिरके में भिगोया। सिर्फ सिरके में
और अक्सर मैंने देखा ढका हुआ होता है, पर अखबारों से ढका हुआ बहुत होता है। गलत है। हाँ। अखबारों से, अखबारों ब्राउन से पेपर नहीं, से, बल्कि उसमें ज्यादा स्मेल हो बहुत जाती है, खराब हो हाँ। जाता है। आपने सिर्फ ये मलमल का कपड़ा, नहीं तो मलमल का दुपट्टा घर में और होता ये है। तैयारी आपको आज करनी पड़ेगी, ये कल वल नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही। ये तैयारी आज करनी अच्छा, पड़ेगी। सिरके में भिगोया आपने, सिर्फ ढक के रख दिया, ये शाम तक वैसे ही फ्रेश रहेगा। बहुत सारे ऐसे मलमल के दुपट्टे हैं जिसमें सफेद, जिसमें धब्बे लग जाते हैं, लग जाते हैं, पुराने पुराने हो हो जाते हैं हैं, हमारे, पहनने के काबिल फैशन नहीं से आउट हो गए। हाँ, पहनने के काबिल नहीं रहते ये वो उनको आपने धोया, साफ सुथरा किया, रख एंड लिया, देन सिरके में सिरके डुबोया। में, और वो पूरा गोश्त के ऊपर फैला दिया। अच्छा, बड़े दुपट्टे हैं अगर, तो पानी और सिल्का मिक्स करके कर लें या नहीं, पूरा? पानी तो लगाना ही नहीं ओह, है, पानी हाँ, तो मैं नहीं भूल लगाना गई। है। देखिए उसकी तह, आपके पास गोश्त कितना है, अगर ज्यादा आपके पास लग रहा है गोश्त कम है, दुपट्टा बड़ा है, तो उसकी तह कर लीजिए। अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं ढकना, कोई बात नहीं, सिरके ब्रश से लगा दे या उसको लगा आहा, दे, सिरका लगा दे। अच्छा, ये तो आपका शाम तक है या रात तक, हद तक कि दूसरे दिन तक फ्रेश रहेगा, खराब नहीं होगा गोश्त। ओके। अगर दूर भी किसी जगह जा रहे हैं देने, तो वो इंशाल्लाह गोश्त जो भी आपका खराब नहीं होगा। फिर आपने जो भी शॉपर्स में करना है, बैग में करना है, जिसमें भी करना है, बॉक्स में डाल के दे दें। ओके। दूसरी चीज़ ये होता है कि हम इसको रखते हैं फ्रिज के अंदर, और उसके अलावा अक्सर लोग होते हैं कि लाइट जा रही है, अच्छा इसको वैसे भी अगर सिरका नहीं लगाना चाह रहे, तो गोश्त के ऊपर ये नमक हाथ से लगा दें। अच्छा, सूखे गोश्त के ऊपर, मतलब पानी नहीं लगना चाहिए, सिर्फ नमक लेके उसके ऊपर छिड़क दें, पूरा लेप कर दें। वो भी आप जब दे रहे हैं तो शाम को नमक झड़ जाएगा, और वो आप गोश्त दे दें, वो भी नमक भी गोश्त को ख़राब नहीं होने देगा। अच्छा, 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 तीसरा जो गोश्त बांट रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, जिपलॉक बैग में डालते हैं। हाँ, हाँ, अब तो हाँ। बॉक्स भी आ गए हैं, लेकिन इस जगह कम रोकता है। मैं बॉक्स का किस्सा सुना दूं। पिछले साल मैंने बड़े अच्छे बॉक्सेस मंगाए थे, जब मैंने गोश्त को उसके अंदर रखा और बांटे, तो जब वो बांटने के लिए मुस्तहिक लोगों तक मेरा ड्राइवर और मेड पहुंची ना, तो जैसे ही उन्होंने डब्बे खोले, जो बॉक्स का कलर था वो गोश्त पे चिपक गया, तो कलर और वो बेचारे लोग समझे कि ये तो खराब हो गया। हाँ, वो ऐसे समझो। लेकिन मैंने कहा ये खराब तो नहीं, इसमें स्मेल भी नहीं है। तो मैंने पकड़ा कि वो जो बॉक्स के ऑनलाइन मंगाए थे मैंने, बॉक्स का कलर गोश्त पे लग गया। दिस इज बेस्ट, ये बेस्ट है, इसमें जगह भी ज़्यादा नहीं रोकता है ये। अच्छा, उसका ये है कि जब आप पैकेट वो बनाते हैं, हिस्से बनाते हैं फ्रिज में रखने के लिए, अब लिख के बनाते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा गोश्त एक साथ रखना नहीं चाहिए कि जम गया है, फिर आपने निकाला, डिफ्रॉस्ट किया, फिर रखा, वो गलत है। आप पैकेट्स बना के रखेंगे। अच्छा, लाइट जा रही होती है, गर्मी बहुत है, कभी लाइट जा रही है, कभी आ रही है, तो उसमें चीज़ें ख़राब होती हैं। तो सिंपल आपका जो भी गोश्त इसमें रख रहे हैं आप, चाहे चापें रख रहे हैं या कुछ भी है, उसके ऊपर नमक छिड़क दें, और उसके बाद वो गोश्त रख दें आप फ्रीज़र के अंदर। वो गोश्त आपका अगर लाइट भी जा रही है तो ख़राब नहीं होगा। दूसरा ये कि अगर नमक नहीं छिड़क रहे, बड़ा आसान सा तरीका है कि आपको रखना है, अभी कोई बाहर से आ रहा है या कुछ आपको पता है कि हम 1.5-2 महीने तो इस्तेमाल करेंगे, लोग करते हैं, तो एक लेयर शहद की लगा दें। ये आपका शहद की लेयर कहाँ लगानी है हमने? गोश्त के ऊपर। ये ऐसा आपका ये समझ ले कि उसको प्रिजर्व कर देगा। फिर आपका गोश्त 1 महीने आप अगर बगैर फ्रिज के भी रख रहे तो गोश्त खराब नहीं होता है। शहद का नहीं आएगा उसका नहीं, मीठा बहुत मीठा? ब्रश से लगा देना, धोने से अच्छा, साफ हो wash जाएगा। होगा। देखिए, चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए शहद इस्तेमाल किया अच्छा, जाता है। एक टिप मैं और नाजरीन को देना चाहूँगी। नहीं, मैंने फ्रिज खरीदे, ऐसे फ्रिज ना जिसपे बर्फ़ नहीं अंदर जमती, बाहर के फ्रिज फलाना, क्या कहते हैं उस फ्रिज को? नो फ्रॉस्ट फ्रिज होते हैं, वो बड़े खरीदे, नहीं चल पाए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में नहीं चलेंगे। पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं सही चलता, आप कह रही हैं। लाइट मैं जाती थक है। गई कर करके, क्योंकि हमारे यहाँ जाती है लाइट। जो पाकिस्तानी फ्रिज होते हैं उसमें क्या फ़ायदा होता है, सफाई तो आपको करनी पड़ती है, उसके अंदर जम जाती है बर्फ़ अंदर। तो जब आपकी लाइट जाती है, उस फ्रिज की खासियत ये होती है 8 घंटे तक फ्रीज़र जो है उसमें वो चीज़ें सेफ सही रहते हैं, सही सो रहते ये मुझे फ्रिज वाले ने, एक अक्लमंद फ्रिज वाले ने बताया कि बाजी पाकिस्तानी फ्रिज ले, अगर 2-3 साल में खराब भी हो गए तो आपका इतना नुकसान हो, जो आप इतने महंगे महंगे लाखों के फ्रिज ले रही हैं, बजाय इसके 40-50 का जो भी पाकिस्तानी है अलग अलग वो लें। तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान वाले फ्रिज है उनका इस्तेमाल करें, जो भले आपको सफाई करनी पड़े बर्फ की, जिस तरह इन्होंने तरीके बताए और नमक डाल आसान के, है, कोई मसला नहीं। हाँ, लेकिन ना जो हमारे यहाँ लाइट जाती हैं उसमें आपकी वाट लग जाती है। बिल्कुल चीज़ें ख़राब हो सो जाती हैं। ये एक टिप है जो मैंने अपनी आप भी थी और आपसे सेफ साइड आप शहद लगा लें या नमक लगा लें, दोनों चीज़ें आप वॉश करेंगे उतर जाएगा। हाँ। और आपके गोश्त ख़राब नहीं होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक और मुश्किल काम। ऐसा नहीं हो सकता कि आप में से किसी को भी पाए की दावत ना आई हो। अभी से पता होगा कि फलानी पप्पी ने चौथे दिन या तीसरे दिन पाए की दावत रखी है। पहले दिन थोड़ा सा होता है, पाए की दावत अवॉइड की जाती है। उसकी रीज़न क्या है? पाए की सफाई एक आर्ट है, बिल्कुल बिल्कुल।
और बहुत दफा ऐसा भी होता है कि पाए रख लिए जाते हैं और एक हफ्ते बाद, क्योंकि ये जरा तहम्मुल का काम है पाए बनाना, हाँ, आसान एक हफ्ते बाद या नेक्स्ट वीकेंड पे दावत आएगी, आपको पाए की दावत एक्सेप्ट हुई और जाना। सही। मेरी बहन बड़े अच्छे पाए बनाती सही। है। ऐसे ही। अच्छा पाए निदा, हाँ? फरा के घर के पाए भी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, मंगवा तो फिर- लीजिएगा आपकी दफा। नहीं तो आप ऐसा कह रही है फरा के घर में इनविटेशन आएगा। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, आप फरा बता रही है पाए की सफाई की, देखिए बनाना तो कोई भी बहुत अच्छा, हर किसी के हाथ का जायका है, लेकिन ऐसा सफाई नहीं के लिए है, हर कोई अच्छा नहीं बनाता। चले शायद मैं बहुत अच्छी इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं सबके हाथ हाँ। के, लेकिन सफाई जो होती है ना कोई हाथ में नहीं लेता, बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि नहीं मैं पाए नहीं साफ करती, भाई बहुत टाइम जाता है, फिर बाल रह गया तो मेरी जान पे आ जाएगी। पाए खाते खाते अगर हल्का सा, क्योंकि बाल रह जाते हैं ना कसाई जानवर कितने हद तक साफ करके जाते हैं? कसाई आपकी उसकी जो ऊपर की खाल होती है हाँ। वो साफ कर देते हैं, हाँ। और बहुत हद तक साफ कर देते हैं, लेकिन ये इसके अंदर जो बाल रह जाते हैं ना छोटे छोटे बकरे के पाए में तो बहुत ज्यादा बाल होते हैं, खाल के अंदर अच्छा, तक होते मजे के हैं। भी ना बकरे के बकरे के ही लगते गाय हैं। से ज्यादा बकरे के तो मजे आप अच्छा ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये वाला हिस्सा यहाँ पर जहाँ से थोड़ी सी चर्बी भी होती है, जो बहुत गूदा बनता है इसका, इसमें अंदर अंदर बाल होते हैं, तो उसको ना यूं करके यूं निकालना पड़ता है। पहले यूं करके यूं निकालते थे, बहुत मेहनत होती है और घंटों लगते थे, लेकिन जिनको नहीं पता वो घंटों लगाते हैं, लेकिन मुझे पता है और बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए टिप बता रही हूँ। आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 घंटे आपने नहीं गुजारने। पाए जैसे ही आए, चाहे आप 1 हफ्ते के बाद बनाएं, 1 महीने के बाद बनाएं या तीसरे दिन बनाएं, कोई मुश्किल नहीं है। पाए आपने फ्रिज से निकाले, थोड़ा सा ये ड्राई हो गया, उसके बाद टिश्यू पेपर से या मलमल के कपड़े से इसको खुश्क करना है, ठीक है? धोना वोना नहीं है, नहीं, जैसे ही आए हैं साफ जो हाँ, बाल बाल उतार के आए उतार हैं, के दे दिए। आपके पास आए, आपने मलमल के कपड़े या टिश्यू पेपर से आपने बिल्कुल, डैप किया, बिल्कुल खुश्क इसको किया। खुश्क किया, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, आपने अच्छे से खुश्क कर लिया, चाहे आप फ्रिज में रख लें, बाद में निकालें, जो भी है यही तरीका है इसका। इसको खुश्क किया, उसके बाद बहुत आसान तरीका, हम गंदम की रोटी सभी खाते हैं, सबके घर में आटा होता है, और ये निदा ये बहुत अच्छा ये वाला तरीका है। ये गंदम का आटा है, इसके ऊपर मैंने छक्का, अब आपको समझ आ गया, इसलिए मैंने ड्राई किया था कि कहीं ये ना इसकी बबल्स ना बन जाए, इसकी लम्स ना बन जाए। इसको मैंने करके जितने भी पाए आपके पास है, 2 गाय के हैं, 3 गाय के, 1 गाय के, 2 पाए, 1 पाए, आपने इसको मिक्स करके आपने रख देना है। सही है, इतना सा काम है, अच्छे से आपने मिक्स करना है, 5 मिनट तक रख ले, बस सिर्फ 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आपने क्या करना है, आपने सिंक का टैप ऑन किया, पाए लिए, यूं करके धोते गए, आटे के साथ एक एक बाल निकल जाएगा। ये लुपड़ी कर रही है बिल्कुल जैसे बच्चों की करते हैं ऐसे से Good करके girl. आपने इसको धोया, साफ किया, और बातें करते गए, धोते गए, ऐसे करते गए। देखिए ये कितना साफ हो गया, ये वाला, ये फुल साफ हो जाएगा, और रखते जाएं। आपके पाए, अब यकीन करें जितने पाए होंगे उतना ही टाइम लगेगा आपको। यूं चश्मे पहन के यूं और यूं नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को मैंने देखा है करते हुए कि बाल यूं, फिर धूप में जाते हैं, फिर यूं कर रहे होते हैं कि बाल अंदर से नजर आएगा। और बकरे के पाए साफ करना तो वबाल है, बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं बकरे के। दोनों तरीकों में आप ये करेंगे, आप अच्छा, बिल्कुल जो आप ये नल के नीचे रख रही हैं वो ठंडा या गर्म? नहीं, नॉर्मल जो हम बर्तन धोते अच्छा, हैं उस तरह अच्छा। से, ताकि वो पानी ना गिर, पतीले में नहीं धोना आपने, पानी लेके यूं डिप कर रही हैं, वो चलता हुआ पानी चलता हुआ हो, पानी धोते होना जाएं, scrub करते चाहिए। हाँ जाएं। बिल्कुल, स्क्रब करते जाए, Okay. धोते जाए, एक एक निकलता जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर अब इसको अलग करके रख दें, ओके एक एक करके साफ हो सो एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं ना, आप क्या बताएंगे ब्रेक के बाद? भाई मैं ब्रेक के बाद बता रही हूँ, क्योंकि इतना सारा काम करते हैं हम छुरियों से, गोश्त बहुत हार्ड होता है, उसको जब हम हाथ से तोड़ रहे होते हैं, पका रहे होते हैं, तो अक्सर खवातीन के नाखून, हाथ और कट्स ब्रेक लग के जाते हैं। ब्रेक के बाद ये जानिए जो आपके हाथों में पट्टियां बंधी होंगी कल, उन पट्टियों से मैं आपको कैसे निजात दिलाऊं ताकि आपकी मेहंदी भी नजर आए, नेल पॉलिश भी नजर आए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ऐसी तैयारियां करवा रहे हैं हम आपको कि आप भी तैयार रहें और आपका घर भी तैयार रहे, आपकी सेहत भी तैयार रहे और आप अपने त्यौहार को बखूबी मना सकें। सो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा, बहुत सारी ख़वातीन का कल ये हाल हो रहा होता है कि जज्बाती होके छुरियाँ तेज़ नहीं हुई होती, हाथ कट जाते हैं, डेड स्किन हो जाती है, पता नहीं क्या, पानी में हाथ, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके लिए हम आपको बता रहे हैं, हिना अनीस आपको बताएंगी बिल्कुल क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं। बहुत आसान सी 4 इंग्रेडिएंट है इसमें, 20 वैक्स है, बहुत आसानी से मिल जाता है। ये मैंने मेल्ट कर लिया। पहले तो ये बताएं कि क्या होगा, कट लग जाएंगे या होगा क्या? ये हाँ। होगा ये कि जब हम कल छुरियों से काम कर रहे होंगे तो गोश्त होता है सख्त, बकरे का हो कि बड़े का हो, क्योंकि कुर्बानी जब हम आम दिनों में तो हमारे यहाँ बाहर से गोश्त कट कर आ जाता है, साफ़ सुथरा आता है,
हमने धोना होता है, फ्रिज में रखना होता है, लेकिन बकरा ईद के दिनों में उसके हिस्से भी करने हैं, उसको छोटी बड़ी बोटियाँ कसाई तो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, भागते हैं बड़ा वो बड़ा तो। हाँ। गोश्त काट के दे जाते हैं, तो ये हमारे हाथ में आता है। और फिर जो हाथ कटते हैं, छुरी से भी हाथ कट जाते हैं, और अगर हाथ कटे भी ना तो उंगलियां फट जाती हैं। पानी में रहने की पानी वजह में से रहने ना। के साथ साथ आप जब गोश्त को हैंडल करते हैं ना, तो उसकी वजह से उंगलियां फट जाती हैं। हाँ। और कुछ अरसे बाद 2-3 दिन गुजरेंगे ना, आपके हाथों पे यहाँ पे काले काले निशान लंबे लंबे होने, छुरी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, घर में दावतें हो रही होती हैं। तो ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये होममेड एक ऐसा वैक्स, एक ऐसी क्रीम है जिसको वेज़लीन की तरह आप यूज़ करें। और अगर ज़्यादा कट लग गए हैं तो रात को सोते हुए इसका लेप ज़्यादा लगाएं, लगा के आपके पास कोई हल्के ग्लव्स हैं तो वो पहन लें, या प्लास्टिक के वो जो बिल्कुल डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं ना, वो रात को पहन के सो जाएंगी ना, आप दूसरे दिन उठेंगी, आपका ये मसला हल हुआ होगा। आपकी जो पेनफुल उंगलियां हो जाती हैं वो ठीक हो गई होंगी सुबह में। सही है। बहुत आसान है। 2 टेबलस्पून मैंने बीज वैक्स लिया है। हाँ। आप ज़्यादा भी ले सकती हैं, इसकी क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ, ये मेल्ट हो गया है, अब हाँ। मैंने चूल्हा इस वक्त बंद कर दिया हुआ है, ये जल जाएगा वरना। मैंने इसमें लेमन जूस डाला 1 टीस्पून, ठीक है। मैं इसके साथ साथ डाल रही हूँ एलोवेरा, बहुत आसानी से मिलता है, आप किसी भी तरीके का, लेकिन बिल्कुल फ्रेश नहीं लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको चूल्हे से हटा देना है। 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल मैंने इसको इसमें डाल दिया, ठीक है। और इसमें मैं डाल रही हूँ विटामिन ई ऑयल, थोड़ा सा इसको हिलाते जाएं। विटामिन ई ऑयल, ये देखें जैसे ही चूल्हे पे रखती हूँ ये फ़ौरन पकने शुरू हो जाता है। अब मैं इसको ऐसे डिज़ोल्व कर देती हूँ। ये थोड़ी देर बाद, जैसे अब ये देखें सारी चीज़ें मिक्स होकर यकजान होंगी, अब ये जमेगा। ये जैसे ही आप इसको एक किसी कंटेनर में डालेंगे, बोल में डालेंगे, छोटे से शीशे के जो जार्स होते हैं उसमें डाल के इसको रख दें, ये जम जाएगा। ये जम जाएगा, आपने एयर टाइट इसको जार में डालना है और रख देना है, ये क्रीम की शक्ल में आपके पास आ जाएगा। अब आपने, क्योंकि इस वक्त ये काफ़ी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होगा और ये जमने शुरू हो जाएगा। ये देखें इस वक्त ये जम रहा है। कुछ नहीं करना है, आपने हाथ धो लिए अपने, अच्छी तरीके से हाथ को हैंड वॉश से धो लेना है और ऐसे लगा देना है। दिन में भी 2-3 दफ़ा लगाना है, हल्की सी क्वांटिटी। हाथ सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, आपको दर्द ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसमें एलोवेरा है, ये हील करेगा। इसमें विटामिन ई और विटामिन सी दोनों डाला है, लेमन की शक्ल में विटामिन सी आ गया और विटामिन ई ऑयल डाला है। तो ये एक अच्छी सी ऐसी होममेड आपकी क्रीम बन जाएगी कि ये आपके तमाम मसाइल ठीक कर देगी। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा छुरी, ये सब चीज़ें हम यूज़ करें, अक्सर ऐसा होता है छुरियाँ तेज़ नहीं होती तो आपके हाथ ज़्यादा कटते हैं। बिल्कुल। तो मुझे कुछ उससे कनेक्शन चाहिए, छुरियाँ तेज़, क्या ऐसा हम करें चीज़ कि भाई भूल गए कराना, अब टाइम नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। अब घर में हम कैसे तेज़ करें, तो जरा मुझे थोड़ा सा ये बड़ा ही आसान है छुरी तेज़ करना। तो कोई हावन दस्ता हमारे घर में हावन दस्ता होता है, हमारे सिलबट्टा हमारे घर में मौजूद होता है, सिंपल, या कुछ भी नहीं तो पत्थर होता है। और आप पे जो भी छुरी, तो खैर मेरे पास बुगदा है, छुरी जो है आपने अगर है तो छुरी मुझे दीजिएगा, मैं आपको बताऊँ। यस, अच्छा, आसान सा हल है कि आपके पास जो अपना सिलबट्टा है, सबसे आसान तो है, उसके ऊपर आपने इसको यूँ करके रगड़ना है। सिलबट्टा जो वो पत्थर होता है, पत्थर होता है, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे जी हमारे घर में नहीं है, अब बहुत मशीनें आ गई हैं, बहुत से लोगों के घर में। अक्सर लोगों के मार्बल के भी स्लेब्स होते हैं ना किचन हाँ, के। उसमें भी कर सकते हैं। और उससे भी आसान सा उसका हल ये है कि आपके पास लाइक एक कप चाय के जो कप होते हैं, प्यालियाँ जो होती हैं, उसके ऊपर आपने उल्टी तरफ से कप को उल्टा किया बैक साइड से, जो उसका ये मुझे बताएं चाय के कप के मटेरियल्स क्या होने चाहिए? जैसे आपका यूँ समझ लें कि सेरेमिक होता है, अच्छा, ठीक है, जो अपना क्ले के बने हुए होते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं, जो थोड़े से रफ होते हैं, जैसे मिट्टी का ग्लास रखा हुआ है। अच्छा, कंगूरा कह रही है ना? हाँ, कंगूरा जैसे ये चीज़ है, दिखाइए। इसको कंगूरा कहते हैं शायद, है ना? जो शेप बना हुआ होता है, जो आपने मट्टी का भी है ये, हाँ। मट्टी का ले लें आप, मार्बल का ले लें, आपका जो सेरेमिक का होता है, नॉर्मली जो वाइट कलर के जो हमारे बने हुए होते हैं, जिस मटेरियल के हमारे चाय के कप आते हैं, मग आते हैं, आपने सिर्फ सबसे आसान है इसको इस तरह से करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको इस तरह से करना है और थोड़ी देर में ये बिल्कुल शार्प हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा जो है कुछ भी नहीं, तो छुरियाँ होती है तो उसको भी आप इसके साथ आपस में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ उसका तरीका ये होता है, यूँ नहीं करेंगे, उसकी शार्पनेस ख़त्म होगी, उसको यूँ किया जाएगा ताकि वो ये जो इसकी एज बना हुआ है ये शार्प होगा। तो ये आसान सी चीज़ है। इसमें सिंपल सा आपने तो कप ले लिया है, आपका सिलबट्टा हो गया है या मार्बल का कोई टुकड़ा है उसके ऊपर, तो ये आप इजीली, जैसे आज के दिन आपने तमाम छुरियाँ लेके जो है पहले वॉश करके सुखा लिए
और इसके बाद इस तरह से करके पूरी शाइनिंग आ जाएगी, शार्पनेस आ जाएगी। ये आप बिल्कुल बना के अभी से रख लेंगे। अच्छा, ये तो हो गई छुरी। हाँ। सही है। अब बुख्दे और उस पे आ जाएं ज़रा। अच्छा, ये जो है ज़ाहिर सी बात है, सदियों से घरों में, मतलब कह रहे हैं सालों से घरों में चले आ रहे होते हैं, खानदानी चल रहा हाँ, ऐसा ही होता है और बड़े शौक से निकाले जाते हैं। खुद हमारे घर में निकलते हैं कि मैं सिर्फ बकरीद किचन में जाती हूँ। तो उसमें यह है कि आपका अगर रखा हुआ है, उसमें होता है कि जंग आ जाता है, बहुत से ख़राब हो जाता है। तो मिट्टी जो होती है, बजरी जो है, वो लेके आपने उसके ऊपर लगा देनी है, लेप कर देना है थोड़ा सा मिक्स करके। और जब वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो देन उसके बाद आप चाहें तो उसको छुरी से रगड़ लें, नहीं तो ये आपके पास स्पंज, इसके साथ आपने खूब इसको रगड़ना है। लेकिन पहले बजरी लगा के, जैसे हम बजरी से पहले बर्तन धोया करते थे, मिट्टी से बर्तन धुला करते थे, तो जब आप इसको लगाएंगे, इसको वॉश करेंगे, सूखने के बाद जब धोएंगे तो ये सारा इसका रस्ट भी उतर जाएगा, इसके अंदर शाइन भी आ जाएगी और इसके अंदर जो है शार्प भी हो जाएगा। उसके बाद जब आप ये वॉश कर लें तो सिरका लेके या कोयला लेके, ये कोयला भी जो है सफाई के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। आपने लेके मिट्टी के साथ या इसका चूरा करके कोयला और इसको लगा के और इसको खूब रगड़ना है। अच्छा, रगड़ने के लिए बेस्ट चीज़ है ये। आपने पहले लगा लिया पूरा कोयले का, जैसे हमने ये पाउडर लगा लिया, और उसके बाद जो है आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के, ये पूरा आप देखिए कि थोड़ी देर में ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, इसकी सारी, और ये किनारे खासकर ये सारा रस भी उतर जाएगा, इसके अंदर चमक भी आ जाएगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आप इसको वॉश कर लीजिए और सुखा लीजिए, ये आपका तैयार है। और जब आपके कुर्बानी का सारा काम कर लें तो उसको प्रॉपर वॉश करके कागज़ पे रख के सुखा के फिर अंदर रखें इसको, किसी चीज़ में लपेट के, बटर पेपर वगैरह में, तो ये आइंदा के लिए सही मट्टी किस तरह की है, ज़रा दिखाना। मट्टी दो इनको ज़रा, आप मट्टी भी दिखा दें कि किस तरह की मट्टी का आप जिक्र कर रही हैं। अच्छा, देखिए नॉर्मली बजरी लेते हैं या रफ सी, जैसे मट्टी, खुरदरी मट्टी, बिल्कुल चिकनी मट्टी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास मट्टी आपने ली और इसके बाद जो है आपने ये लगाया, आपने इसको थोड़ी देर छोड़ दिया। थोड़ा सा ये लगेगा थोड़ा सा मैस हो रहा है, लेकिन इसको लगा के छोड़ देंगे। जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा तो फिर आपने इस तरफ से जो है इसको इस तरह से करना है। खासकर ओह, कितने आराम से निकल रहा है ये सब। ओहो, अच्छा, मट्टी से पुराने ज़माने में होता था ना, देगचियाँ वगैरह मट्टी से धोते स्टील के थे। बर्तन खास तौर पे धोए जाते थे, वो चमक जाते थे, बहुत अच्छे धुले जाते ये थे। सारा इसका जिसे कहते हैं रस्ट, कलर जो भी आ गया पूरे साल भर में वो साफ़ हो जाएगा। और ये जो ना, इसको यहाँ पे ज़रूर इसको इस तरह से करें, ये इसको शार्प कर देता है। तो ये आपने करना है और इसके बाद जो है आप इसको वॉश कर लें। इसको मैं वॉश भी कर लेती जब तक। ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया बोगदे की सफाई। आप क्या बता रही हैं? वेट आप कंट्रोल सोच रहे हैं ना, हाथ देख रहे हैं ना, ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, वो भी, तो हम देख लें पहले। 3 दिन में भी बढ़ जाती है, एक दिन में बढ़ जाती है। सीरियसली 3 दिन में भी बढ़ जाती है। तो ये वेट रिडक्शन, आपका वेट कंट्रोल, मज़ा भी रहे, वेट भी वैसा ही रहे। ऐसा ना हो कि जो ऑफिस, मतलब अभी जो पैंट पहन के गए हैं ऑफिस, उसके बटन ही ना बंद हो रहे हो, है ना। जो नए कपड़े ईद पे बनाए हैं, अभी सोचा है कि आगे भी चलाएंगे, फंसे ही ना वो। सो वो वाली चीज़ देख लें, वेट और कंट्रोल। ब्लड प्रेशर भी हाई ना हो, हाँ, गोश्त भी ये खाएं। सारी चीज़। जी, तो अच्छा, क्या है वेट लॉस का? वेट लॉस का ये बंद गोभी ले रहे हैं हम। बंद गोभी को हमने बिल्कुल थोड़ी सी, इतनी सी मैंने काटी है। हाँ। इसके हम पत्ते अलग करके 1 गिलास पानी में इस तरह बॉईल कर लेंगे। हाँ, ठीक है, ये डाल दिया हमने। इसके बाद मैं शामिल करूँगी 4 से 5 लौंग, ठीक है। और क्वार्टर इसमें डलेगा लेमन। लेमन। इसको बस इतना बॉईल करना है कि ये बस पत्ते रंग छोड़ दें। हाँ, जब ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा, तो ये सुबह निहार मुँह पीना शुरू करें। हाँ। 3 टाइम पीना है, दोपहर में खाने से पहले, रात में खाने से पहले और सुबह निहार मुँह। तो इससे ये होगा जिस वेट पे है वही स्टक रहेगा, मजीद नहीं बढ़ेगा गोश्त खाने से, यूरिक एसिड इंक्रीज नहीं होगा, ब्लड प्रेशर ऑल ऑफ ए सडन हाई नहीं होगा, जिनको हो जाता है। लेमन और बस लेमन 3 से 4 गोभी। जो है, 3 से 4 हमने लिए हैं इसमें। क्या है क्लोव। क्लोव ही तो याद आ रहा है, हाँ, उर्दू में याद मतलब नहीं आ रहा। वो क्या, लौंग। लौंग 3 से 4 लौंग। हाँ। और उसके बाद सबसे पहले मैंने शामिल किया इसमें
बंद गोभी के पत्ते, 10 पत्ते हैं तकरीबन। 3 चीजें हैं, तीन लेमन, चीजें, लौंग और बंद गोभी के बंद गोभी पत्ते। के पत्ते। इसको पका लें, उबाल आए कि नहीं आए? उबाल आ रहा है, ये बिल्कुल उबाल आ उबाल रहा है। आए एंड देन जैसे ही पानी को पी लें। पत्तों का रंग हल्का सा चेंज होने लग जाए, आपने हाँ। निकाल लेना है। बॉईल करके एक दफ़ा सुबह बना के रख लीजिए। हाँ। गरम पिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल भी पी हाँ। सकते हैं। इससे खाने से पहले पी लेना। खाने से पहले पी लीजिए, यूरिक एसिड हाई नहीं होगा, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, हाँ। और इंसुलिन लेवल हाई नहीं होगा, और वेट वही रहेगा। वेट वही रहेगा। 3 दिन गोश्त की गोश्त खाने के बाद वेट वही रहेगा। बड़ी अच्छी चीज़ पता है, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, इनके जो पत्ते हैं ना, उसके बाद इन पत्तों को जहाँ पे लगे कि जो आपके सॉइलिंग है, जैसे पेट हाँ, हो गया, वहाँ पे लगा वहाँ पे बांध लें, वो वहाँ से स्वेलिंग हट जाएगी। आप चाह रही है बकरा ईद पे हम यही करते रहे, बत्ती सी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, नहीं होगी स्वेलिंग इंशाल्लाह। सॉइलिंग नहीं होगी। ये बाद में करेंगे ईद पे, सजे हुए मेहंदी लगी हुई है, यहाँ हो गई, यहाँ बंद गोभी बांधे हुए, क्या हुआ? लेकिन मेहमान- जिनका ऑलरेडी यूरिक एसिड हाई होता है और वो गोश्त जब चख भी लेते हैं ना, तो उनको स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। चलो, हमने इतनी सारी चीजें बता Exactly. दी, आप दिल ना मारिएगा, थोड़ा सा गोश्त चख लीजिएगा, खा लीजिएगा जी। चलिए जी, मेरा काम तो बहुत अच्छा है। वैसे तो घर में बहुत सारे लोग आपका मगज खाते हैं, बकरा ईद पे मगज ना बने घर में तो दस्तरखान अधूरा होता है। इस दफा इस बकरा ईद पे तो सबको मगज खाना है, और ये मगज खाना बुरा भी नहीं लगता। तो बताइए भाई, मगज की सफाई कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं मेरी बहन इसमें एक्सपर्ट है, लगी होती है, नसें साफ कर रही है ऐसे ही है। घंटे घंटे, क्योंकि जितना साफ होता है मगज उतना अच्छा बनता उतना है। अच्छा बनता है। तो कोई टिप हाँ, बता दे बहन, बिल्कुल, मैं आपको टिप हमें बता फ्लैश देती हूँ। बना दे, मैं- फ्लैश नहीं, स्पीड में सब काम करे। मैं 2 टिप्स बताऊंगी, 2 टिप्स मैं आपको बताऊंगी। एक तो ये है कि बहुत सारे घरों में, मैं तो बोलती 90% घरों में फ़ौरन मगज़ नहीं बनता, कहते हैं इसको फ्रिज में रख दो, दूसरे तीसरे चौथे दिन हम खाएंगे। यार मैं तो पहले दिन जो दावत करती हूँ, मुझे लगता है मगज पकाओ, खिलाओ। बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं खाते। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि ये भाई इतनी छोटी सी चीज़ बहुत कम क्वांटिटी में होता है ना, हाँ। तो इसको बाद में ही बनाएंगे हम, ठीक है? अभी हमने नहीं बनाना, बाद में बनाते। रख दो, मेरे लिए रख दो, फलाने भाई के लिए रख दो, उसके सही भाई के कह लिए रही रख हो, दो, फराह। यही होता है। सही कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैं छोटे बर्तन में बनाती हूँ। सही है, तो ये क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो और ये मजे का भी बड़ा होता है, हाँ। फ्रेश, तो मुझे बड़ा पसंद है। रोटी से लगा के भी कम ही खाते हैं हम। खाते हैं ना, कम खाते हैं। हाँ, तो ये उन लोगों के लिए टिप्स है। पहली वाली टिप उन लोगों के लिए जो बाद में बनाते हैं, कि आपको पता है मगज़ बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, फ्रिज में रखा भी निकालेंगे ना, बिल्कुल नरम हो जाएगा। 4 दिन बाद भी निकालेंगे तो इतना नरम अजीब सा, हमारा दिल करेगा इसको नहीं बना रहे हैं, इतनी अजीब शक्ल इसकी हो जाती है। ये फ्रेश है, तो मैं आपको वो तरीका बताती हूँ कि आपने 8-10 दिन के बाद, लेकिन 1-1 डेढ़ महीना मगज़ को ना रखें। मैं कभी भी आपको नहीं बोलूँगी आप 1 महीने के बाद निकाल के इसको खाएं, इसकी हालत ही बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी। हाँ। ठीक है, तो आप इसको 8-10 दिन बहुत है, उसके बाद निकाल के आप फ्रिज में से खा लें। पहले क्या करना है, पानी से तो बिल्कुल वॉश नहीं करना, इसको साफ़ कर लेना है। अब ये है कि ये नरम ना हो, पिलपिला ना हो, इसको फ्रिज में भी रखना है। सबसे आसान तरीका, ये तेज़ पत्ता सबके घरों में होता है, थोड़ा सा, एक मगज़ छोटा सा तो है, हमने 2 चुटकी मैंने इसमें वही खुश तेज है, अभी पत्ता कोई का, आपने धोया वोया नहीं, तब की बात है बिल्कुल ना? नहीं धोना, बिल्कुल हाँ, भी नहीं धोएंगे हाँ। तो ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा ओके, पानी ओके। पड़ेगा। ये मैंने जो है ये तेज़ पत्ता का पाउडर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर लिया, जी, जी। और हल्दी पाउडर अच्छा, थोड़ा सा ऐड कर लिया। चाहे आप इसको डब्बे में डालें, बैग में डालें, जिस चीज़ में भी आप इसको अपने फ्रिज में रखना चाहती हैं आप इसमें रख दें। आप थोड़े दिनों के बाद निकालेंगी, इसको पानी में नहीं डालना, इसको खुद ही मेल्ट होने दें। हम क्या गलती खुद ही करते मेल्ट हैं, कैसे होंगे? आप रख रख दिया। देना, आपने रात को बनाना है हाँ। तो आप 10-11 बजे सुबह निकाल लें, हाँ। खुद ही रख दें। हाँ। ये बर्फ इसका जो है सारा पिघल जाएगा, तो ये खुद ही असल शक्ल में आ जाएगा। फिर अपना। क्या करें, आप सफाई वफाई? फिर बता रही हूँ ना, ये तो आपने इसको मेल्ट कर लिया, ठीक अब है। आया पकाने का मरहला कि इसकी जो ओके। इतनी सारी नसें हैं, वेन्स, इसको निकालना कैसा है। लोग गलती करते हैं कि इसको पानी में उबाल लेते हैं, तो ये पक जाता है। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। वो तो लोग इसलिए करते हैं कि वेन्स निकल जाएंगी। हाँ, लेकिन ये पक भी तो जाता है। मगज को पकाने में टाइम कितना लगता है? हाँ। आधा तो ये बन गया इसी के अंदर, पानी फिर के क्या अंदर बन करें? गया। गर्म पानी बहुत अच्छी तरीके से करना है हमें। गर्म पानी मैंने यहाँ कर लिया है, और यहाँ मैंने इस बॉल के अंदर, पतीली के अंदर, कोई भी बर्तन के अंदर आपने ऐड कर दिया, रख दिया। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया। अब मैंने इसमें बेकिंग सोडा, आप चुटकी देख लें, इतना सा तो मगज़ है, ये बकरे का और छोटा होता है, ये डाल के इस मगज़ को मैंने इसके अंदर डिप करके रख दिया। गरम में जितने इसमें से धुआं निकल रहा हो। जी 5 से 6 मिनट तक बेकिंग सोडा डालने के बाद। बेकिंग सोडा डालने के बाद, ये तो मैंने अभी तो ये फ्रिज का बताया था, लेकिन आपने सिर्फ बेकिंग सोडा डालना है। हल्दी डाल ले तो डाल ले, कोई आपको वो नहीं है। फिर इसमें रख दे 5 से 6 मिनट के बाद, फिर इसको पलट लें।
10 मिनट ये इसके अंदर ज़रूर होना चाहिए। आप देखेंगे इसकी वेन्स जो है ना ऊपर आना शुरू हो जाएगी गर्म पानी की वजह से। हाँ, और हाँ। मगज़ भी पकेगा नहीं। अच्छा, अब अगर फर्ज करें मैंने फ्रिज में नहीं रखा, नहीं। ताज़ा ताज़ा आया और मैंने दोपहर के खाने में पकाना है दावत में, तो क्या मैं यही प्रोसीजर यही करेंगे बिल्कुल इसकी सफाई के ओके, लिए। ये है अच्छा। इसकी सफाई का। गर्म पानी किया, पकाना तो बिल्कुल नहीं अच्छा है। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में अभी भी हैं गीजर खुले हुए। बिल्कुल, हाँ। तो बजाय चूल्हे पे करने के नल वाला भी पानी ले नहीं, गर्म करना है पानी को। अच्छा होना चाहिए थोड़ा गर्म पानी की, हाथ थोड़ा जले। अच्छा, ठीक है, अच्छा, गर्म पानी होना चाहिए। आपने गर्म पानी करना है, उसके अंदर आपने रख के अपने दूसरे काम कर ले। इसकी सफाई, टमाटर काट लें, सब्जियां, हरी मिर्चें आप लोग ये सारी काट लें। और 10 मिनट के बाद आप इसको देखेंगे ना, इसकी नसें ऊपर आ जाएंगी। फिर हाथ से उठा के यूं झिल्ली हटाएंगे ना, एक एक इसकी नस उतरती जाएगी। उल्टा किया, सीधा किया, आपने 3 से 4 मिनट में मगज की सफाई हो गई। फिर आप इसको पकाएं। मतलब किसी और का मगज ना खाएं, बकरे का मगज खाएं और बनाएं। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यूएसए मुस्कुराई है ये सुबह जो वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई थक गई मैं इतनी लंबी हील पहन के कौन खड़ा हो। और बकरीद पे हीलें ना पहनिएगा, खुद से चप्पल ये वाली चीज़ें कोल्हापुरी लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम करना होता है। जो खाली हील आपने ख़रीदी है वो इस्तेमाल में नहीं आएगी। और वैसे भी हर जगह ब्लड, ऐसा ही है। किसी दिन फिसल गई ना आप तो फिर सोचती रह जाएंगी। भाई तो सबसे बड़ा मसला क्या होता है, आपने अपने हस्बैंड्स के कपड़े पता नहीं कहाँ कहाँ से जाके ख़रीदे होते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें खून के धब्बे ना लगे। सही है, उनके तो होते ही हैं, लेकिन मैंने वही वाला बोला, हील में आप कहीं लुढ़क गई तो आपके कपड़े भी गए। सो कुछ ऐसा किसी के पास है जो वो ब्लड स्टेन्स आपके हस्बैंड्स के कपड़ों पे लग जाएं या कोई ऐसी चीज़ हो, उस वक्त आपको होश नहीं होता कि करना क्या है। और वो हस्बैंड भी ऐसे फुअड़ होते हैं, वहीं फेंक के चले जाते हैं कपड़े। अच्छा, उस वक्त तो किसी को होश होता ही नहीं, सब गोश्त संभालने में लगे हुए थे। उसके बाद फिर पकाना भी होता है। अब वो बाद में ख्याल आता है कि जो सुबह कुर्बानी के बाद धब्बे लगे थे उसका क्या किया जाए, नया जोड़ा है, सब कुछ है। अच्छा, ख़वातीन के कपड़ों पे भी लग जाते हैं। पहली चीज़ बहुत आसान है, अगर थोड़ा समझदार हो मर्द या औरत दोनों में से कोई भी, फ़ौरन उसको पानी में डाल दें। अगर उस वक्त होश में है कि याद आ गया कि वो ख्याल ही रहता है कि भाई ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन वो बाद में पक्का होता है तो फिर ख़वातीन के लिए मसला आ जाता है। तो वो पहला तो है कि वो मतलब किस तरह के पानी में डालें, सादे गरम, पानी नीम में, गरम, मतलब- या जो ये खौलते हुए बनाए थे इसने। जैसे गर्म पानी तो बेस्ट है, मतलब जो चूल्हे से उतारा पानी और उसके अंदर डिप कर दिया, ओके। उस पर जो खून का जो ब्लड का धब्बा लगा है वो निकल जाता है। ठीक है। लेकिन अगर 2-4 घंटे गुजर गए हैं, काम में मसरूफियत है, नहीं मिलता है टाइम, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसलिए कि होता क्या है कि आपको सिरका और लीमू इन दोनों को मिला के जो है, अगर सफ़ेद कपड़े हैं ऑफ वाइट, तो आप सिरका और लीमू के अंदर वो आपने डिप कर देना है और 10 मिनट के बाद निकाल लेना है। एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, बहुत से कपड़ों में कलर होता है तो कलर उतर जाएगा उससे। सिंपल आपने जो फ्रेश मिल्क होता है, दूध जो भैंस का जो हमारे घरों में दूध आता है, खुला दूध, उस कच्चे दूध में वो हिस्सा भिगो दीजिए और उसको भिगो के आप निकाल लीजिए। थोड़ी देर उसको छोड़ेंगे तो ड्राई हो जाएगा। उसको ड्राई होने के बाद उसके ऊपर जैसे हल्का सा जैसे टूथब्रश होता है उससे उसको रगड़ें और फिर वॉश कर लें सादे पानी से, तो रंग भी ख़राब नहीं होगा और धब्बा उतर जाएगा। ओके। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे कपड़े होते हैं कि वो समझ में आते हैं कि जैसे सिल्क हो गया या कोई ऐसा फैब्रिक होता है कि जिस चीज़ में डिप करेंगे धब्बा आ जाएगा। अब दूध में पूरी शर्ट तो नहीं भिगो सकते। उस धब्बे के ऊपर जो फ्लोराइड टूथपेस्ट होता है वो आप लगाइए ब्रश से और उसको सूखने रख दीजिए। जब वो ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा वॉशिंग लिक्विड डाल के उसको रगड़ के और फिर उसको वॉश कर लीजिए। ओके। इससे रंग भी ख़राब नहीं होगा, फैब्रिक भी ख़राब नहीं होगा और धब्बा जो है वो निकल जाएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाँ जी, चले भाई आ जाएं। आपके घर के बुज़ुर्ग जो हैं वो आपके लिए बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। बुज़ुर्गी क्या, वो जो लोग बहुत खाने के शौकीन होते हैं वो आपके घर में दवाइयाँ ढूंढ रहे थे। सीना जल गया, भाभी बहुत अच्छे पाए बनाए थे, वो कीमा तो लाजवाब था और गोश्त तो भुना हुआ, हाँ वो सीने में जलन हो रही है, क्या करें, कोई दवाई है आपके पास? सो उनके लिए ज़रा यहाँ आइए डॉक्टर बतूल के पास और सुनिए। अब ईद वाले दिन मेडिकल स्टोर भी बंद होते हैं, यहाँ करें तो करें क्या करें। बहुत कम होते हैं, कोई खुले बहुत कम खुले हुए ढूंढने पर। मोस्टली बंद होते हैं। 1 कप पानी गर्म करेंगे, उसमें हम आपको डालेंगे। नहीं फोन आते पूछने के लिए बहुत। हैं डॉक्टर साहिबा क्या करें, आपकी ईद इस तरह नहीं तंग Yes, करते लोग? बहुत आते हैं, बहुत। रात में 4 बजे 3 बजे कोई रात नहीं है हमारी। मसूड़े सूझ गए डॉक्टर साहिबा, पेट में दर्द है, पेट खराब हो Exactly. गया डॉक्टर साहिबा। जवाब नहीं देती लेकिन बीमारी का फौरन जवाब देती है।
थैंक गॉड, कुछ तो कॉम्प्लीमेंट अच्छा कर दिया। अच्छा, 1 चम्मच हम लेंगे ये आप इसमें बताइए, तुलसी सीने पत्ता, की जलन। सीने की जलन के लिए पानी लिया 1 कप, 1 चम्मच हमने लिया तुलसी पत्ता, चुटकी भर हम इसमें डालेंगे सौंफ, और बस मिक्स करके जैसे ये बॉयल हो जाएगा इसको छान के पी लेना। फ़ौरन एसिडिटी आपकी रिलीफ हो जाएगी। लेकिन स्टिल अगर रहती है आपको एसिडिटी तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अच्छा। पहले वो जिन लोगों को गोश्त खाने से एलर्जीज़ होती हैं या मसूड़े सूज जाते हैं या तेज़ाबियत बहुत रहती है, तो गोश्त खाने से पहले सिंपल एक ये करें कि सुबह गर्म पानी किया और इतनी चुटकी मीठा सोडा उसमें डाल के पी जाइए। उससे क्या होता है, पीएच जो होता है, एसिडिटी जो बना रहे होते हैं ना, वो सारे एंजाइम्स आपके बैलेंस हो जाते हैं। तो पीएच बैलेंस हो जाता है, जब आप गोश्त खाएंगे तो आपको एसिडिटी होगी ही नहीं। तो ये एहतियात है और ये इलाज है। वेरी गुड, जबरदस्त। बहुत सिंपल। और ये सोडा देखिए, मीठा सोडा तो हर घर में होता हाँ। है। तुलसी पत्ता अगर ना मिले तो आप सिंपल पुदीने के पत्ते बॉयल करके भी शामिल करके इसको छान के हाँ, पी सकते हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे आपका त्यौहार ख़राब हो सकता है। घर में कोई एक बीमार होता है, आपके सारे प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं। बिल्कुल। मैके जाना है, वहीं मियाँ सीना पकड़ के बैठ जाते हैं। क्या करें। Exactly. सो मैं आपको बता रही हूँ कि आज का शो बड़ा इम्पोर्टेंट है और हम आपके त्यौहार को बचाना चाह रहे हैं, उसको बेहतर बनाना चाह रहे हैं। साल में एक दफ़ा आता है, सो वो वाली चीज़ है। हाँ जी, किसकी बारी है? आपकी? बिल्कुल मेरी बारी है। और मैं जो दुख होता है ना, बकरीद की खुशी होती है, दुख भी होता है। फलाने के घर से इतना बड़ा जानवर ले लिया गोश्त बांटने के चक्कर में, और हमें देखो गोश्त गल ही नहीं रहा। हाँ, बहुत बड़ा जानवर लेते अच्छा, हैं। जो कुर्बानी वाला गोश्त होता है वो थोड़ा देर से भी गलता देश नहीं, बछिया का तो फौरन बछिया का तो गल जाता है, लेकिन हम बड़ा जानवर, नीयत हमारी होती है कि हमारा जो जानवर है बहुत सारे लोगों में हम तकसीम करें। नीयत हमारी अच्छी होती है, लेकिन वहाँ क्या होता है, देखिए जरा, हमारी रिसर्च टीम ने मुझे बताया है, हाँ। जो 4 दांतों वाला हाँ, वो तो वो जब बड़ा होता है। कुछ बड़े लोग जानवर, 4 देर से दांत, गलते हाँ, जो 2 दांत वाला होता है वो मतलब कद काट में तो अच्छा होता है, लेकिन उम्र छोटी होती है हाँ। इसकी। और कुर्बानी भी 2 दांत से ज़्यादा वाले की ही वो है ना। हाँ। तो ये तो मुझे पता है, लेकिन मैंने बहुत सारे घरों में देखा है 4 दांत के भी ले लेते हैं, बहुत बड़े बड़े सींग वाले बड़े बड़े जानवर के गोश्त जो है ज़्यादा तकसीम हो, बहुत सारे घरों में लिया जाता है। हमारे पास आ जाता है ऐसा गोश्त, लेकिन वो गलने का नाम ही नहीं लेता। आप इसको पका पका के वो फिर सालन की, कौरमे की या बिरयानी की, एक जायका भी ख़राब हो जाता है, कलर भी ख़राब हो जाता है, गोश्त गलने का नाम ही नहीं लेता। और ऐसा अक्सर होता है, अक्सर घरों में रमज़ान ये बकरीद के वक्त में होता है। चलिए आप परेशान ना हो, आपको को लगता है कि ये गोश्त मैंने पहले पकाया था, गला नहीं, अब दोबारा रखा हुआ है, मैं कैसे गलाऊं, तो उसका मैं आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ। हम क्या करते हैं, हम बाज़ार से किसी भी ब्रांड का कचरी पाउडर ले आते हैं, वो गोश्त को ऐसे गलाता है रुई की तरह, तो वो ख़तरनाक है। गोश्त को भी रुई की तरह गलाएगा तो क्या आपके पेट के निज़ाम को, सारे ऑर्गन को नहीं गलाएगा? हम ये सोचते नहीं हैं कि इसको इतना गला दिया तो हम खाएंगे तो वो चीज़ों को नहीं गलाएगा। हम वो वाले केमिकल्स, उसमें केमिकल्स होते हैं गोश्त को, बिल्कुल आप वो करें ना, तजर्बा करें, एक बोटी में आपने वो लगा दिया जो बाज़ार में मिलते हैं, थोड़ी देर बाद बनाएं, वो बिल्कुल रुई की तरह हो जाती है, गल जाती है बिल्कुल। तो वो चीज़ें ना डालें, आप ऐसी चीज़ें डालें जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो। ठीक है, यूजली क्या करते हैं, हम कच्चा पपीता डाल देते हैं, उससे भी शिकायत होती है भाई कुछ नहीं होता। हमें सही से पता नहीं हो, कच्चा पपीता इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में से कच्चा पपीता से खराब होता है, और इतनी क्वांटिटी में इसके अंदर ऐड कर देते हैं कि गोश्त का तो जायका ही नहीं, कच्चा पपीते का ही जायका आ रहा होता है। इतना ज़्यादा डाल देते हैं ना, मेरे घर में भी ऐसा होता था, लेकिन अब मैंने मना किया। और दूसरी गलती करते हैं कि छालिया का इतना बड़ा टुकड़ा डाल देते हैं। छालिया डॉक्टर मना करते हैं, हम क्या करते हैं, छालिया को किस तरह यूज़ करना चाहिए, हम तो सालन में ही डाल के जान छुड़ा दी, उसके शोरबे में भी इसके वो आ गई, आपके निज़ाम को सारा बरहम कर दे, गोश्त तो गला देगा, आपको नहीं गलाएगा क्या? तो ये हम ये सोचते नहीं हैं। अच्छा, मैं आपको वो तरीका बताती हूँ जो हमें हर्ब में सिखाई गई है। गोश्त ले लेना है, इसको धोना नहीं है, ये मैं बता रही हूँ गोश्त को गलाने का तरीका। चाहे आप बारबेक्यू क्यों कर रहे हैं, चाहे आप गोश्त को गला रहे हैं, चाहे आप बारबेक्यू कीमा बना रहे हैं, छालिया का जो ये है, मैंने इसका पाउडर बना लिया। ये मेरे पास छालिया है, ये छालिया है। मैं इसको पूरा पीस इसके अंदर नहीं डालूंगी, इसका पाउडर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। सुना आपने इसका पाउडर कैसे बनाया? इसको आपने, ये हमारे पास ये होता है ना ग्राइंडर छोटा वाला, हाँ मसाले वाला, उसके अंदर ग्राइंड कर ले थोड़ा सा। या आपके वो होता है कूटने वाला, उससे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा पाउडर ही बनाना है, वो आपने थोड़ा सा रॉ भी इसको आपने कर लेना है। अब मेरे पास 1 से 2 किलो मेरे पास गोश्त है, तो मैंने सिर्फ 1 टीस्पून छालिया का पाउडर डाला। अब मेरे पास यहाँ पर है कीनू के छिलके, जो हम स्क्रबिंग करते हैं अपने अभी फेस तो तुम कह रही थी छालिया नहीं डालें, तो फिर मैं आपको बता रही हूँ ना, हम पकाने में डाल देते हैं। अच्छा अच्छा जी, तो तुम हम लगा पका के लेते हैं रख- जी, ओके। हम पका लेते हैं, तो गलाना है ना हमने अपने जिस्म को नहीं गलाना, गोश्त को सिर्फ गलाना है। तो मैंने यहाँ पर कीनू के छिलके जो हैं बहुत इजीली मिल जाते हैं मार्केट में, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। और एक चीज़ें हम क्या करते हैं, पपीता पूरा ब्लेंड कर दें, इसे ग्राइंड करके वही डाल देते हैं। पपीता जितना आपके गोश्त को नहीं गलाता, जितना इसका छिलका गलाता है,
छिलका मिल जाता है बाजार में, अगर आपको पपीते का छिलका काट ले तो आपने इसको थोड़ा सा अपने पीस का पेस्ट बना लेना है और इसको आपने करके इसको तकरीबन आपने आधा घंटा रख देना है। जब आपको पता हो कि ये गोश्त बहुत ज़्यादा सख्त है, गलेगा नहीं, इतनी देर में आप गोश्त की तैयारी कर लें। आधा घंटा रखने के बाद प्याज काट लें, टमाटर काट लें, चावल कर लें, सारी चीज़ें कर लें। सबसे पहला काम आप ये कर लें। आधा घंटा रखने के बाद इसको अच्छी तरह से धो लें, धो लें इसको। आधा घंटा रखने के बाद धो लें, बिल्कुल प्रॉपर्ली अच्छे से इसको धो लें। सारी चीज़ें उसको गला दिया, जितना इसको गलाना था इसको धो लिया। सारी ये चीज़ें जो हमें गलाती है वो सारी खत्म हो गई। फिर आप इसे पकाएं, फिर देखिए जैसे बछिया का गोश्त वैसे ही गोश्त। अच्छा, एक और टिप दें मुझे ज़रा। जी। लोग प्रेशर कुकर में भी बनाते हैं, लोग नॉर्मली देगची में भी बनाते हैं, क्या आप नहीं, मशवरा देंगे? प्रेशर कुकर में अगर आपको बनाना है तो आप ज़्यादा पानी ना डालें, टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि उसके इसके जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना जो हमें धुएं के ज़रिए बाहर निकालनी होती है, क्योंकि जरासीम भी होते हैं गोश्त के अंदर। हम कहते हैं पका लो तो जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। प्रेशर कुकर में क्या होता है कि सारे के सारे इसके अंदर ही रह जाते हैं। तो गोश्त में दाल आप बना सकते हैं, सब्जियां बना सकते हैं, जो सख्त सब्जियां होती हैं वो आप बना सकते हैं, जैसे कद्दू बना रहे हैं आप, पेठा बना रहे हैं तो ये बना सकते हैं। लेकिन गोश्त को आप खुले पतीले में लेकिन थोड़ा सा कवर करके, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद हम खोल रहे होते हैं, धुआं बाहर निकल रहा होता है, इसको भून रहे होते हैं, अच्छी सी बुनाई कर रहे होते हैं। कहते हैं ना वो झाग भी जो जमा होती है गोश्त के ऊपर, वो भी गंदगी उसको भी होती हटा है। रहे होते हैं, उसको भी हटा रहे होते हैं। और बकरीद की गोश्त का आप खास ख्याल रखें, ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। वजह क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इतना ज़्यादा ऑयल होता है ना, चर्बी निकल रही होती है, फिर बहुत ज़्यादा फैट बहुत ज़्यादा होता है, फ्रेश होता है। और इसको आपने क्या करना है, बकरीद के गोश्त को मैं आपको सबको मशवरा दूंगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्याज को लाल करते हैं, ब्राउन करते हैं, मसाला डालते हैं, गोश्त डाल के भून के पानी डाल देते हैं। ये तरीका गलत है। इसको बॉईल करके बनाएं, बॉईल कर लें, प्याज डाल लें, लहसुन अदरक डाल लें। इस तरह तो आपने गोश्त को वॉश कर लिया, प्याज काट ली, लहसुन अदरक, हल्दी, नमक डाल के इसको बॉईल कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के प्याज गल जाए, फिर जब ये गोश्त गल जाए आपने इसको भून लें, ड्राई कर लें। फिर आप इसके अंदर ऑयल डालें, लाल मिर्च डालें, टमाटर डालें, इसको भून लें। हमारे घर में एक बड़ी टेक्निक होती है कि जैसे कोई स्नैक्स के तौर पे भी आते हैं मेहमान वगैरह, हमने गोश्त गला के रख लिया, ठीक है। अब जब वो आए तो हमने एक बैटर बनाया हुआ है, मैदा, अंडा और उसका हल्का सा, ज़्यादा नमक और मिर्चें नहीं, नॉर्मल, और उसके बाद गोश्त गला हुआ होता है। फौरन आए मेहमान, आए, गरम गरम गोश्त फ्राई किया और उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हम कर सकते हैं। हमारे पास बॉयल हो, ये तो मैं अच्छा, पतले पार्चे नहीं होते, वो प्रॉपर बोटी होती है हड्डी के साथ वाली, तो वो बहुत मजे का लगता है, क्रिस्पी क्रिस्पी, क्योंकि उसमें हल्का सा मैदा वैदा भी लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो वो खाने में ना, क्योंकि देखिए मेरे मियाँ के दोस्त ज्यादा आते हैं, आदमी आते हैं, उनको बहुत पसंद होता है कि भुना हुआ गोश्त, बिल्कुल ड्राई चीजें अच्छी लगती हैं। हाँ, तो ये तो था गोश्त गलाने का। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम मिला, टाइम हुआ शो का, तो मैं एक अच्छी सी चीज बताऊंगी। अभी तो ये गोश्त गलाने का मैंने बता दिया। अच्छा ठीक है, आप क्या बता रही हैं? बता रही हूँ, कोलेस्ट्रॉल के ज़ाहिर सी बात है, हमारे घर में अक्सर लोगों को, अम्मी अब्बू को, सास ससुर को, सबको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती है। अब हम ये सोचेंगे कि कल तो इनको गोश्त नहीं देना, तो एक ऐसा कहवा बता रही हूँ जिसको आप आज ही रात को बना के रख देंगे, क्योंकि और हर रोज़ बनाना है, क्योंकि उन लोगों को गोश्त बड़े का मना भी होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को अक्सर मना होता है। और क्या करना है उनके लिए, घर में ये एहतियात करनी है। मुश्किल होती है, लेकिन जैसे मेरी सास थी, उनको मना था, पर उनका तो दिल चाहता था उनका, इतना दिल चाहता था। और जिस तरह अभी फरहा ने कहा ना कि ऑयल कम डालना है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए तो ऑयल डालना ही नहीं है, क्योंकि इनके ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएंगे ना। नेचुरल फैट ऑलरेडी गोश्त के रेशे रेशे में मौजूद होता है, तो ये ख्याल रखें कि जो भी रेसिपी बना रहे हैं उनके लिए डीप फ्राई ना करें। आप गोश्त के ही मसाले में उसको भून लें। अब जैसे मैं आपको जो गोश्त की रेसिपी बताई ना, ये मैं डीप फ्राई नहीं करती, ये शैलो फ्राई करती हूँ। थोड़ा तेल होता है, उसमें फ्राई होता है, क्योंकि डीप फ्राई में इतना ज़्यादा ऑयल आ जाता है, सो शैलो फ्राई होता है। और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए आप इसको सेक लें, ओवन में रख दें, कुछ थोड़ा सा ऑल्टरनेट करें, ताकि वो, इस वक्त इमरजेंसी बंद होती है, हॉस्पिटल बंद होते हैं, और उनकी जो टैबलेट भी होती है ना, जो डेली ले रहे होते हैं, वो भी इतना असर नहीं करती। और अगर आपने अपने ससुराल, मतलब अपने सास ससुर से ये होता है कि मैं नहीं दूंगी आपको, बिल्कुल नाराजगी हो जाती है, त्यौहार फिर खराब, बिल्कुल, मतलब एक बदमज़गी हो जाती है, क्योंकि उस वक्त उनको चाहिए होता है, वो घर का एक पूरा कंटेजियस माहौल होता है। और दूसरी टिप मैं ये दूंगी निदा, कि जो भी कोलेस्ट्रॉल के और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं ना, खाने के साथ, गोश्त के आइटम के साथ मीठे को ना मिलाएं। चलें ठीक है, ईद का त्यौहार है, शीर खुरमा है, मिठाइयाँ हैं, ऐसी डिजर्ट्स आ जाती हैं, 1 से 1.5 घंटे के फ़र्क से उनको दें। ये जो उसी वक्त खाते हैं, दावत होती है तो फौरन ही मीठा आ जाता है यार। ये बहुत नुकसान, आप समझे कि एक तो फैट आपके अंदर जा रहा है, शुगर जाके उस फैट को उसने वहीं बाउंड कर देना है आपकी बॉडी में। ये ज़रूर ख्याल रखें, उसी वक्त एट दैट मोमेंट मीठा ना खाएं।
थोड़ा सा थोड़ा। ईद है इसलिए मैं हाथ हल्का पहले रखा चाय है। पिला दे, चाय पिला दे, फिर कहते हैं बस अब तय लग गई, अब मीठा लाओ। बिल्कुल ये वाली ऐसा ही- टेक्निक करें। ऐसा ही है। और ये कहवा आपने पिलाना है हर 3 खानों से पहले, यानी Okay. जब भी आप खाना खाएंगे उससे पहले आधा कप आपने ये पीना है। अच्छा क्या है, मैंने इस वक्त 2 ग्लास पानी बॉईल किया है, इस गर्म करने रख दिया है। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून मेथी दाना। अच्छा ये आपके ब्लड ग्लूकोज को भी नहीं बढ़ने देगा। ये जो शुगर वाले मरीज़ हैं ना वो भी, ये एक्चुअली क्या करेगा, आपकी लिवर को डिटॉक्स करेगा। जितना आपका लिवर क्लीन होता जाएगा ना खाने से पहले, उतना वो ना कोलेस्ट्रॉल फैटी लिवर की तरफ नहीं जाएंगे आप, शुगर इतनी ज़्यादा स्पाइक नहीं करेगी, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। 1 टेबलस्पून मेथी दाना डाला, 1 टीस्पून आपने डाल दी कलौंजी, ठीक है। ये पक रहा है। इसके साथ साथ आपके पास अगर साबुत दालचीनी है तो 1 टीस्पून आपने इस तरह कुचली हुई है तो 1 टीस्पून आपने दालचीनी डाल दी। इन तीनों चीज़ों को पकने दें। पक के इसको 7-8 मिनट तक हल्की आंच पे पकने दें। जब ये पक जाए और ये सारी चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी, जब ये पकता रहेगा और ये चीज़ें नीचे बैठती रहेंगी, जब ये पक जाए चूल्हा बंद कर देना। चूल्हा हो गया बंद। अब ये हाफ लेमन आपने पूरा इसमें डाल देना है। 8 से 10 अदद पुदीने के पत्ते डाल देने हैं इसके पकने के बाद। अब क्या करना है, इसको ठंडा करना है मट्टी के कंटेनर में ओवरनाइट। 7 से 8 घंटे इसको मट्टी के किसी भी बर्तन में डाल के आपने रख देना है। आपको पता है मट्टी क्या करेगी, थोड़ा सा मेरे पास कोई ऐसा वेसल होगा, जग होगा, उसमें मैं डाल के रख दूँगी। मट्टी क्या करती है, इसकी इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म कर देती है। हाथ हटाएं आप, गरम होगा। नहीं इतना नहीं है। अंदर रखें। हाँ वही ना, मैंने डॉक्टर को खड़ा कर दिया किचन में, होता है ऐसा। है ना। हाँ सही। लेकिन जितना फूड फार्माकोलॉजी इस वक्त, क्योंकि मैंने खुद भी पढ़ी हुई है और हाँ। जितने इसके बेनिफिट हैं, मैं खुद कहती हूँ कि जो एलोपैथी की दवाइयों से ज़्यादा ये बेनिफिट है, लेकिन प्रॉपर लाइफस्टाइल के साथ हमें ये इस्तेमाल करने चाहिए। अब क्या करना है, ओवरनाइट ये रहेगा, इस पर जाली रख दें, मलमल का कोई कपड़ा रख दें, ढक दें। 8 घंटे ये यहाँ रहेगा। फिर आपने दूसरे दिन सुबह इसको 3 कप पीना है हर खाने से पहले इंशाल्लाह। 3 कप हर खाने से पहले, 1-1 कप। अच्छा ओ ये मैंने हाँ, कहा 3 वक्त में 3। बुजुर्ग तो बाथरूम में ही बैठे रहेंगे बेचारे। नहीं, 3 नहीं, कप नहीं। खाएंगे क्या जब 3 कप? 3 कप पूरे दिन में पीना है, हर खाने से पहले 1 कप। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आपको बता रहे हैं कल की इतने ज़्यादा मुफीद मशवरे जिनको अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे अपने घर पे, तो आपकी ये त्यौहार को वो खूबसूरत और बेहतर बना सकेंगे। कोई बीमार नहीं होगा, घर साफ रहेगा और चेहरा शादाब रहेगा। वैसे मैं यहाँ चेहरे के बारे में हमने कुछ नहीं बताया, कुछ तो बताया कि चेहरा शादाब हो। किसी ने एक चेहरा शादाब होने की चीज़ नहीं बताई। अभी बताएं जरा। बता देते, बहुत आसान है। दही आप सबके घरों में होती है। 2 चम्मच दही ले लें, उसमें ½ टीस्पून आपने पिसी हुई चीनी डाली है और कुछ लेमन के ड्रॉप्स डालें और उसको अपने हाथों पे, गर्दन पे, स्पेशली बच्चों के चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों पे, पैरों पे, सब पे मलें। बच्चों की क्यों लगाए? क्योंकि बच्चे जितने पूरा इस वक्त खेल कूद के आपका ख्याल है कि बच्चे हमारे हाथों में आएंगे? अभी चले खैर है, अपने हमने मुंह पे बैन लगाएं। कर दिया बच्चों को, बाहर है, सोने के लिए आते हैं बस और खाने के लिए वॉशरूम जाते नहीं हैं। घुसाते हैं कि नहा के अंदर आओ, बदबू आएगी। हाँ बस अपने मुंह पे लगाएं आराम से, हाथों पे, कब पैरों लगाएं? पे। अभी लगा रात लें, को। आज नहीं, रात थोड़ा को। सा फ्री हो जाएं जब तमाम कामों से। हाँ। फिर आज रात को लगा लें, चेहरे पे भी लगाएं, दही? गर्दन पे। दही 2 चम्मच दही, हाँ। ½ टीस्पून पिसी हुई चीनी और कुछ लेमन के कतरे, इन तीनों का एक मास्क सा बनाया। चेहरे को, हाथों को, पैरों को अच्छी तरीके से धोया, चेहरे पे भी लगाया, हाथों पे भी पूरा जहाँ तक आपके एक्सपोज हैंड है और पैरों पे लगाया। अच्छा ये और आराम से बैठ बताएं तैयारी कब करें ना, मतलब गोश्त वोश्त की चीज़ें करने के बाद तैयारी करें? सारी आपने किचन की तैयारी कर ली, अपना किचन साफ कर लिया, फ्रिज साफ कर लिया, सारे हाँ। अपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स और यूटेंसिल्स से उसको क्लीन अप कर लिया। अब आप फ्री हैं अपने कपड़े इस्त्री करने के बाद जो सुबह के हैं अपनी तैयारी करें और ये फेस पे मास्क लगाएं। इसको आधा घंटा लगा रहने दें और इसको अच्छी तरह वॉश करके आप सो जाए। आप देखें, आप जब सुबह उठेंगी ना तो आपके चेहरे पे यूथफुल ग्लो होगा।
अच्छा, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये करने के बाद सारी जब ठिकाने लगा लें चीज़ें, फिर आप कह रही हैं फिर makeup। लगाएं आराम अच्छा, से। अब आपके पोर्स वोर्स खुले हुए होंगे और ये बहुत अच्छी तरीके से देखिए, योगर्ट में जो हमारे पास लैक्टिक एसिड होता है ना, ये हाँ। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये हाँ। नेचुरली पील भी करेगा। और जो मैंने चीनी डाली ग्लाइकोलिक पील, हाँ। आपको कहीं सैलून या क्लिनिक आने की जरूरत इतना नहीं टाइम है। नहीं, मतलब इतना टाइम नहीं होता। और रश कुर्बानी होता कर रहे है, हैं, सैलून रश भी लिफ्ट नहीं होता है, कराएगा लिफ्ट नहीं कराएगा, आपको। हाँ। तो मैंने अभी नहीं आपको बता जाइएगा। दिया, लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड और विटामिन सी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बताया। ये आपकी स्किन को इतना ग्लो कर देगा कि आपके तमाम मसाइल इसमें ठीक हो जाए। ठीक हो जाएंगे। हाँ भाई, चलिए, फरा जी मैंने कहा आ गई। कि अब फरा बोलेगी मैं चूल्हे पे ये पका ले, फलाने का ये कर ले, है ना, क्या करूँ। मुझसे आज सारे लोग खुश होने वाले हैं भाई। हाँ। ये किचन की चीजें सारी मतलब बता की रही हैं, बातें हैं मतलब ना की उनकी। बातें हैं। अच्छा निदा, हमने बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छी टिप्स बताई, लेकिन हमें मैं आज के दिन उन लोगों को नहीं भूलूंगी जहाँ हम गोश्त बांटते हैं, उनके यहाँ फ्रिज ही नहीं होते। अल्लाह, बिल्कुल भी इनके फ्रिज होते ही नहीं है। वो बेचारे गर्म पानी या कोई ऐसी, इनके पास इतने गोश्त भी नहीं होता कि वो दूसरे दिन के लिए रखें। एक यार मैंने पता है क्या, अब जाहिर है अब उनको सब गोश्त दे रहे होते हैं। हाँ, दे रहे होते हैं, और इतना सारा जमा हो जाता है, उनको सही। होता है एक दिन तो नहीं पका सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे उनको ही लेके है, चलना हाँ, है गोश्त चलना को, है, फिर हाँ। क्या करें वो। तो उनके लिए ये आज की टिप जो है उनके लिए है कि उनको ज़ाहिर है गोश्त दे रहे हैं तो खुशी होती है, घर वालों की खुशी होती है। वो चाहते हैं 2, 3, 4 दिन तो हमारा गोश्त चले। देखिए इससे ज़्यादा नहीं चल सकता, लेकिन 2 टिप मैं बताऊंगी। उसमें एक तो चलेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल तक, क्या? और एक चले, जी बिल्कुल 2 टिप आपको बताऊंगी। 2-3 साल तक आपका गोश्त चलेगा, जो बहुत पुराने ज़माने का तरीका है वो बताऊंगी। और एक तरीका बताऊंगी कि 4 से 5 दिन आप गोश्त आप रख सकते हैं फ्रिज के बगैर। फ्रिज के बगैर, बिल्कुल। ओह! जितनी भी चाहे गर्मी हो, जितनी भी गर्मी हो अच्छा। आपकी, ठीक है। और क्या करना है, गोश्त आता है, हड्डियां हैं, गोश्त है, आपने उसको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। जितनी क्वांटिटी में आपके पास चर्बी आती है, बहुत सारे लोग चर्बी भी खाते हैं, हाँ, हाँ। आपने अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने सिर्फ 2 चीज़ें इसके अंदर डालनी है, नमक और हल्दी। बस गोश्त के अंदर नमक, हल्दी। कितनी क्वांटिटी में, अगर 1 मतलब किलो आपके गोश्त पास है तो? आपके पास 1 किलो गोश्त है तो आपने आधी चम्मच डालनी है। आपने इसको और इसी जायका तरह नहीं रेशियो देना। अगर 5 किलो है तो उस बस आप हिसाब इसको से। बढ़ा लें। मैं 5 किलो का बता देती हूँ ना। 5 किलो आपने आपके पास गोश्त है तो आपने 1.5 टेबल स्पून भर के आपने डालना है नमक, और 1 टेबल स्पून भर के आपने हल्दी डाल देनी है। हल्दी डालना है। आपका गोश्त 5 किलो है, इतना बड़ा आपके पास देगचा है, पतीला है, तो आपने इसका आधा जो है ना, आधे से थोड़ा सा कम, कि गोश्त को हमने फुल नहीं गलाना। आपने इसको पानी का भर के आपने चूल्हे पे इसको चढ़ा दें, इसको पका लें अच्छी तरीके से, और बार बार थोड़ा सा ढकना हटा के इसको घुमाते रहें, और झाग बनता रहे, इसको फेंकते रहे उस झाग को। फिर आप देखिए कि गोश्त बिल्कुल जो है ना, पानी ड्राई हो चुका है और इसका ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। जब इस शक्ल में आ जाए तो आपने चूल्हा ऑफ कर देना है। आपने इसको खुली जगह पे रख दें, चाहे पंखा ऑन है नहीं है, हवा आने दें, इसको खुश्क कर लें, ड्राई कर लें, और बड़े से पतीले में रखें, खुले पतीले, बोटियों के ऊपर बोटियों की तह नहीं होनी चाहिए। चाहे तो आप थाल में इसको रख लें, चाहे तो आप इसको कोई अच्छा सा साफ सुथरा कपड़ा बिछा के इसको आप रख दें, इसके ऊपर दूसरा कपड़ा आप बिछा के रख दें। ये आपका गोश्त तैयार है। सेकंड डे आपको बिरयानी बनानी है, थर्ड डे आपको कढ़ाई बनानी है, चौथे दिन आपने जैसे बताया फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है, शामी कबाब बनाने, आप वही गोश्त लिया, थोड़े से कम टाइम में वो आपका बन जाएगा। ओके। उनका 4-5 दिन तक ये गोश्त कहीं नहीं गया, ये चलता रहेगा। थोड़ी मसाले किए, उसको पका लिया। सेकंड चीज़ आ गई हमारी, जो साल तक बहुत पुराना तरीका है। गोश्त ये वाला हमारे पास इस शक्ल में होता है। क्या करते हैं, आपने अक्सर रोड पे देखा होगा, लोग इसकी बोटियां कर रहे होते हैं, पतली बोटियां कर रहे होते हैं। इसकी बोटी कर लेते हैं, इतनी लेयर्स में इसको स्ट्रिप्स में काट लेते हैं। मतलब बोटी नहीं, सॉरी, पार्चे कहते हैं। स्ट्रिप्स में इसको काट लेते हैं, लंबा इसको काट लेते हैं। थोड़ा पतला होना चाहिए, जैसे हम पसंदे वगैरह होते हैं, इस तरह का आप काट लें, मोटा नहीं होना चाहिए। इसको काट के इसके अंदर लगाया जाता है हल्दी और नमक, वही सेम हल्दी नमक लगाया जाता है, लेकिन इसको धूप में सुखाना है, सूरज की रोशनी में सुखाना है। इसको कमरे में आप नहीं सुखा सकते। कमरे में, गैलरी में जहाँ रोशनी आ रही है, पुराने ज़माने में निदा पता क्या करते थे, रस्सियों पे कपड़े डालते ना, रस्सियाँ बांध लेते थे, फिर पार्चे यूँ सुखा देते थे, फिर दूसरे दिन इसको पलटते थे, फिर तीसरे दिन इसको दोबारा पलटते थे। ये बिल्कुल इनको पता लग जाए, हमें जिसके घर में भी सुखा रहे हैं तो पता लग जाए कि ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो बड़े थैलों में भर के, बर्नियों में भर के इसको रख देते थे, किसी भी कमरे के किसी भी हिस्से में। टेस्ट वही रहेगा।
हाँ बिल्कुल वही आएगा। फिर इसको पकाना है ना हमने, देखिए वही ताज़ी चीज़ें में तो फ़र्क है, लेकिन वो उन लोगों के लिए कि वो ख़राब नहीं होगा ना। अच्छा, और उसके न्यूट्रिशंस भी बरकरार रहेंगे? बिल्कुल बरकरार आएगी। हमने इसको सूरज की रोशनी में हमने इसको ड्राई किया है, ठीक है, हमने इसको पकाया तो नहीं है, तो वही रहेगा। उसको हमने ड्राई कर लिया। पहले ज़मानों में लोग सफ़र पे जब 6-6 महीने पैदल जाते थे तो यही गोश्त लेके जाते थे। आग देखी, पानी लिया और इसको थोड़ा सा पका लिया, बॉईल कर लिया, नमक डाल लिया, खा लिया। और वैसे भी सेक कर भी इसको रोस्ट कर भी कच्चा भी खा लेते थे। और सूरज की रोशनी में थोड़ा गल भी जाता है। और फिर इसको आप भर दें, या चादरों पे आप चादर होती है उस पर आप सुखा लें। इसको पलटना लाजमी है कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो ये आपका ये 5 साल भी लोग निकाल लेते हैं, इतने साल भी निकाल लेते हैं। लेकिन पुराने ज़मानों में, क्योंकि पुराने ज़मानों में इतना गोश्त अवेलेबल नहीं होता था, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर उम्मे राहील आज आपको जो टिप्स दे रही हैं उन्होंने ज़िंदगी में कभी आपको नहीं दी होंगी। देखिए, वो भी खातून खाना है, ज़ाहिर है क्लिनिक के साथ साथ खातून खाना भी है। जैसे मैंने आपको कहा था ब्रेक पे, मैंने इंट्रो किया था कि भाई एक स्मेल, एक बू घर में होती है, और सिर्फ उसी दिन नहीं होती जिस दिन आपके यहाँ कसाई आया और बकरा कटा है, उस दिन भी होती है, उसके बाद भी रहती है, बाद में ज़्यादा बढ़ती है। यस, फ्रेश में तो इतना फील नहीं पड़ी होती है रोडों पर, उनकी स्मेल जब सूखने लगता है ना तब ज़्यादा बदबू आनी है। तो आप मुझे कोई प्लीज़ ऐसी टिप दें ज़रा खुशबुओं के साथ हमारे घर में के। ठीक है। अच्छा, जैसे कि स्मेल होने के अलावा मक्खी, मच्छर, इस तरह की चीज़ें बहुत पैदा हो जाती हैं। मक्खियाँ तो बहुत आती हैं, इसलिए कि वो गंदगी है, जमा हो रहा था। अच्छा, पहली चीज़ सबसे आसान, तुलसी हमारे पास ये ड्राई फॉर्म है, तुलसी का पौधा फ्रेश मिल जाता है। ठीक है। अपने घर में इन दिनों में लाजमी रख लें, हर जगह मिल जाता है। जहाँ पे तुलसी होगी वहाँ पे मक्खी मच्छर नहीं आएगा और स्मेल भी कम हो जाएगी, बैक्टीरिया भी नहीं आएगा आपके घर में। दरवाजे के पास रख लें। एक तो ये आसान सा हल हो गया। अगर आपको पौधा नहीं मिल रहा तो आपने ये तुलसी जो है लेके सूखी हुई, आप इसको जैसे कोयला है हमने दहकाया और किसी चीज़ के ऊपर रख के इसके बाद थोड़ी सी तुलसी डाल दें। ठीक है। तो ये भी तमाम हर तरह की जो आपका कीड़े मकोड़े हैं, मक्खियाँ, उनको ये दूर कर देगा। सही। इसके अलावा हमारे घर में लीमू तो भी बहुत है, इसलिए कि सबने कुर्बानी के लिए जमा किया हुआ है। लीमू का हमने जैसे रस निचोड़ा, इसके अंदर से खाली हो गया, ये छिलका संभाल के रख लीजिए। अब इसमें करना क्या है, जहाँ पे कुर्बानी हुई है या खुला हुआ जो एरिया है या किचन के अंदर भी आपने सिंपल इसके अंदर एक कोयला दहका के रखा और इसके ऊपर आप डिफरेंट जो ऑयल्स होते हैं, जैसे आपका हो गया रोज़मेरी ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है, रोज़ ऑयल है, फ्यू ड्रॉप्स डाल दिए, जैसे 1 से 2 कतरे। अब ऑयल का सब्स्टिट्यूट बताएं। ऑयल का सब्स्टिट्यूट दहका के करना है। मैं बता हर्मल डालते हैं, हर्मल डाल दीजिए, हर्मल कहाँ से आएगा हर्मल? हर्मल इजी, अच्छा आराम से मिलता है। आज टाइम होगा किसी के पास खरीदने चले कुछ भी ना, आप दालचीनी लौंग डाल, ठीक है, सही। लौंग और दालचीनी कोयले को दहकाना है, लेकिन दहका के इसमें रख दिया। किसी चीज़ में रखने की ज़रूरत नहीं, आप कहीं पे भी रख सकते हैं, इसको कमरों में भी रखा जा सकता है। इसके ऊपर जो है आपने दालचीनी डाल दी, मैं घर का बताती हूँ। दालचीनी डाल दी, गुलाब है घर में तो गुलाब की पत्तियाँ डाल दी, पुदीने की पत्ती डाल दी, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। उसके अलावा जो है आपने करना क्या है, सिंपल कुछ भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक तेज़पत्ता है, इसको जलाएंगे। जब आपने सारा काम कर लिया, किचन से काम कर लिया या बाहर का सहन है वहाँ से काम कर लिया, एक तेज़पत्ते को जला के और जब गरम जब बिल्कुल धुआं निकला उसको छोड़ के बंद करके रख दिया। उस जगह से आप खाली कमरे को खाली कर दिया। जितनी देर में ये धुआं पूरा कमरे में फैलेगा या ख़त्म होगा, वहाँ का सारा बैक्टीरिया, जरासीम सब खत्म हो धुनी देनी है एक तरह से उसको। छोड़ दें, वो धुनी समझ लें कि आपने उसका रहना नहीं, 10 मिनट आपने छोड़ना है उसमें, उस जगह को 10 मिनट के लिए छोड़ना है। वहाँ से मक्खी मच्छर सब गायब हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, स्मेल के लिए, खुशबू के लिए ज़ाहिर सी बात, एक तो हमने ये कर लिया। दूसरा, हमारे घर में इस तरह की बॉटल्स होती हैं खाली। अब इसमें क्या करना है, या बना के रख लीजिए। रोज़ वाटर था मेरे पास, कहाँ गया, ये रहा, इसमें रोज़ वाटर था। खैर, हमने इसमें रोज़ वाटर डालना है। जैसे हमने रोज़ वाटर भर लिया, इसके अंदर अर्के गुलाब हमने भरा है। अर्के गुलाब हमने भर के, जैसे मैंने इसमें भर के रखा, इसके ठीक। इसके बाद हमने इसमें गुलाब की पत्तियां डाल दी है और जो भी आपके फ्रेग्रेंसेस है वो आपने डाल के, इसके अंदर जो स्टिक्स होती है जैसे बेत की लकड़ी है, बांस की है, वो डाल के रख दी, तो आपका घर महकता रहेगा। डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं। ज़बरदस्त भाई, बहुत अच्छे आइडियाज़। आइए देखें, हमारी जो वो कहते हैं ना कि बड़ी बुजुर्गों से मशवरे लेने चाहिए, नहीं, आज हमारी जवानों ने जो हमें मशवरे दिए हैं वो करामत साबित होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह करे सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरे, आप लोगों को एडवांस में ईद मुबारक। और जी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सुबह ईद के शो के ज़रिए। तीनों दिन हम आपके लिए ज़बरदस्त शोज़ लेकर आए, सो आपने देखना नहीं भूलना। ईद के दिन भी आप हमें कैसे भूल सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलेंगे।
झूम के हाँ